ऑफ द रॉड, ये क्वेश्चन, व्हाट इज लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द रॉड, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या है कि थोड़ा हिंट देते हैं, ऐसे कैलकुलेशन तुम लोग करोगे, देखो क्या होता है इसमें, जानते हो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जानते हो क्या करते हैं कि इसका ये ऑब्जेक्ट का लेंथ है, आपको इमेज का लेंथ निकालना है ना, तो जानते हो क्या करते हैं, इसको पहले ऑब्जेक्ट मानो, देखो इस कॉर्नर एंड को, इस एंड को ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो फिर हम इसका लोकेशन, इसके इमेज का लोकेशन निकालेंगे, फिर इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है ना, इस एंड को, और इस एंड का जो इमेज का लोकेशन होगा ना उसको निकालेंगे, फिर दोनों इमेज के लोकेशन का सेपरेशन निकाल देंगे, तो दैट विल बी दी लेंथ ऑफ द इमेज। समझ में आया ना। देखो फिर से बता रहे हैं कि इसके एक एंड को ऑब्जेक्ट मान लेना है और फिर इसका इमेज निकालना है, फिर दूसरे एंड को ऑब्जेक्ट मानना है, फिर इसका इमेज निकालना है, ठीक है ना, फिर दोनों का सेपरेशन निकाल देना है, तो लेंथ ऑफ द इमेज आ जाएगा, ठीक है ना। सो दिस हाउ यू विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द इमेज, ओके। तो इसको कुछ नेमिंग कर दो, इसको बोल लेते हैं एंड ए और इसको बोल देते हैं एंड बी, ठीक है, एंड ए और एंड बी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं इमेज ऑफ एंड ए का इमेज निकालते हैं, कहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे यू की जगह पे क्या लिखोगे, यू की जगह लिखना होगा माइनस आर, और एफ फोकल माइनस आर बाई टू आ जाएगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इसका नेगेटिव लिखा था ना, तो माइनस आर बाई टू लिख देंगे, तो भी वन बाई वी प्लस ऐसे लिखोगे वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आप लोग वन बाई भी निकालेंगे, वन बाई भी इज इक्वल टू, सॉरी वन बाई भी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन बाई आर इज इक्वल टू, एफ का वैल्यू पुट करोगे ना तो माइनस टू बाई आर आ जाएगा, इसको उधर ले जाओगे, तो भी यहाँ से जो वन बाई भी निकल रहा है ना, देखो वन बाई भी इज इक्वल टू माइनस वन बाई आर, तो भी इज इक्वल टू भी कितना निकल गया, माइनस आर। तो एक्चुअली ये सभी लोग तुम लोग जानते भी होंगे, ठीक है ना। देखो यू इक्वल टू माइनस आर था, तो भी कितना निकला, माइनस आर। एक्चुअली ये बहुत ही वेल नोन फैक्ट है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट होता है ना, कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर का, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। देखो इसीलिए यू का डिस्टेंस और भी का डिस्टेंस क्या है, सेम है, ये हमेशा ट्रू होता है, ध्यान रखोगे। जैसे मान लो आप एक कैंडल यहाँ पे रख दो, ठीक है, कभी तुम लोगों ने मिरर का एक्सपेरिमेंट किया है लैब में, ठीक है, तुम लोग उसमें इमेज थोड़ा सा फेंट दिखता है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे कैंडल रखिए, ठीक है ना, और कैंडल को मिरर के सामने रख करके इमेज इमेज बनाओगे ना, तो इमेज बनाने के लिए एक बोर्ड लेकर के आओगे, तो बोर्ड जब एकदम यहाँ पे लाओगे ना तो उस पर इमेज बनता है, ठीक है ना। तो मतलब ध्यान रखोगे यहाँ पे इमेज अगर ऑब्जेक्ट रखोगे ना, तो इमेज ऐसे उल्टा यहाँ पे ऐसे बनता है, इसमें इन्वर्टेड इमेज बनता है ऐसे, ठीक है ना। तो ये मतलब यहाँ पे माइनस आर इसीलिए आया। तो देखो ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, then image is also formed at center of curvature, ठीक है, then image is also formed at center of curvature, ओके, ठीक है, इतना आ गया। अब तुम लोग इसका इमेज निकालो, देखो इमेज ऑफ एंड ए निकाला ना हमने, नाउ यू विल कैलकुलेट इमेज ऑफ एंड बी, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे निकालेंगे इमेज ऑफ एंड बी के लिए यू जो निकलेगा वो आर प्लस आर बाई टू है ना, तो ये बन जाएगा माइनस थ्री आर बाई टू। फोकल लेंथ तो यही रहेगा, फोकल लेंथ माइनस आर बाई टू होता है। देखो फोकल लेंथ हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे ना, उसमें क्या लिख रहे थे, एफ इक्वल टू आर बाई टू, लेकिन अब कॉन्केव के लिए अप्लाई करोगे क्या लिखोगे, माइनस आर बाई टू, ठीक है ना। तो ऐसे लिख देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ, तो वन बाई वी करेंगे, माइनस यहाँ से आ जाएगा टू बाई थ्री आर और इज इक्वल टू माइनस टू बाई आर, ठीक है ना। यही तो है ना, यू की जगह लिख दिया माइनस टू बाई थ्री आर, ठीक है। तो वी निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा कितना, टू बाई थ्री आर और माइनस टू बाई आर, तो एलसीएम ले लेंगे थ्री आर, और इधर से आ जाएगा कितना, छः। तुम लोग कुछ गलत बता रहे थे क्या, फाइव आर है ना, इसका इधर ले आए तो ये तो इतना हो गया ना, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, सिक्स माइनस टू, तो फोर माइनस फोर आ जाएगा है ना। हाँ, नहीं नहीं वो समझ गया, तो माइनस थ्री आर बाई फोर। तो इसका मतलब इसका जो डिस्टेंस है थ्री आर बाई फोर, मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट सेवन है ना, पॉइंट सेवन फाइव, ठीक है ना, पॉइंट सेवन फाइव हो गया, तो ये मतलब नजदीक है ना। तो इसका इमेज जो बनेगा ना, वो ए एंड तो यहीं पे बनेगा, लेकिन बी एंड जो है ना इधर बनेगा, ठीक है ना। तो इमेज इधर ऐसे बनेगा, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, ठीक है ना। तो मतलब लेंथ ऑफ इमेज जो हो जाएगा ना, देखो लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है ना। देखो ये एक इमेज बना कहाँ पे, इमेज बना माइनस आर पे, और ये इमेज बना कहाँ पे, माइनस, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है ना, तो वही लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगा। तो मतलब माइनस आर और माइनस ये प्लस हो जाएगा थ्री आर बाई फोर, इसका मॉडुलस दिस माइनस दिस कर दे रहे हैं, तो मतलब कितना हो गया, आर बाई फोर, ये लेंथ हो गया। सर बस तो देखो माइनस थ्री आर ही आएगा ना, वी क्या, वी का वैल्यू माइनस थ्री आर आएगा ना। माइनस थ्री आर है तो माइनस थ्री आर कर दो, इसमें क्या है, कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है माइनस थ्री आर, एक्सप्लेन करो जरा। सर वो कैलकुलेशन ही वो वहीं पर मिस्टेक आ गया है शायद। नहीं माइनस जो आएगा वही लिख देंगे, जो कैलकुलेशन से ही तो करेंगे अब, ऐसा कोई जादू तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन देखो क्या है, वन बाई भी, और यू की जगह क्या है, यू की जगह तो इतना ही लिखना होगा ना, ये बी बी कितना डिस्टेंस पे है यहाँ से, आर प्लस आर बाई टू, तो कितना हो जाएगा, थ्री आर बाई टू। तो थ्री भी यू जब लिखेंगे माइनस थ्री आर बाई टू, तो ये लिखेंगे तो ऐसे ही तो होगा, और एफ की जगह पे हमें माइनस आर बाई टू लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस टू बाई आर, इसको इधर ले गया प्लस हो गया। आप कैलकुलेशन में करो करेक्शन, ये देखो यहाँ पे तीन दूना छः हो गया, छः में दो गया, अच्छा माइनस चार आ गया, तो अब माइनस थ्री आर कैसे करते हैं, यही तो आ रहा है ना। तो फिर
-3 आ रहा है तो हमें लिखने में क्या है, -3 लिख देंगे, लेकिन आ नहीं रहा है ना, यही आ रहा है, ठीक है, तो ये लिखेंगे ना। तो अब समझ में आया ना, देखो ये इसको कभी माइनस में मत लिख दोगे, ये जो है ना मॉडुलस निकालना है, दोनों का डिफरेंस का मॉडुलस, तो कितना लेंथ निकला। हाँ, तो इसमें जानते हो इमेज ऐसा दिखेगा, देखो ध्यान रखोगे, देखो इमेज जो दिखेगा ना यहाँ पे, जैसे ए इधर है बी इधर है, इसका इमेज जो है ना उल्टा दिखेगा, ऐसे ये ऐसे दिखेगा, नहीं ऐसे दिखेगा, मतलब थोड़ा समझ जाओगे ऐसे, ये ऐसा होगा, ठीक है ना। ये क्या बनेगा, दिस इज, इसका बी एंड यहाँ पे आ जाएगा, दिस विल बी इमेज, ऐसा होगा इमेज, ओके, तो ये इमेज हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट ये था, इमेज ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि अगर कोई इसको इसको जानते हो क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन या डीमैग्नेटाइजेशन, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, मैग्निफिकेशन, सॉरी मैग्नेटाइजेशन बोली, मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मतलब लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं इसको, मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। तो ये थोड़ा मतलब डिमिनिश हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है ये, है ना, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसका इसमें जानते हो मिस्टेक कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखो कई बार होता है ना कि पता चला इसको हाइट मान लिया, इसका हाइट निकाल दिया v बाई यू से, तो उससे निकालोगे ना तो गलत आंसर आएगा, वो नहीं लगता है, v बाई यू लगता है वर्टिकल के लिए, ठीक है। इसमें यही तरीका होता है, इसका आपको इमेज निकालना होगा, इसका इमेज और फिर दोनों इमेज का सेपरेशन, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ये जानते हो बिग था ना थोड़ा, तो इसका इसका अलग निकाले, इसका अलग निकाले, दोनों का सेपरेशन कर दिए, ये वाला अब बताओ इसका आंसर, ठीक है ना। थोड़ा ये मैथमेटिकल स्किल की बात है, ठीक है ना, ये भी वही है। देखो ऐसे सोचो, तो ये क्या हो रहा है, ऐसे करके ऑसिलेशन होगा, तो देखो यहाँ मीन पोजीशन और यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन, तो हम इसका मीन पोजीशन का लोकेशन निकालेंगे और इसके एक्सट्रीम पोजीशन का, फिर इमेज इसका इसका इमेज निकाल दें, इसका इमेज निकाल दें, दोनों का डिफरेंस ले लें, समझ रहे हो ना, तो आंसर तो आ जाना चाहिए। लेकिन बात ये है ना कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो स्मॉल दिया हुआ है, तुम देखो ना कितना है, ये 1 mm है, इसके कंपैरिजन में स्मॉल अगर तो ये 40 सेंटीमीटर है, 0.01 0.09 कितना आ रहा है तुम लोग का, 0.09 0.09 9 mm, हाँ इतना आ रहा है, हो सकता है 0.09 mm आ के हो। सर 0.01 सेंटीमीटर। इसमें बस थोड़ा सा मैथमेटिकल स्किल की बात होगी और कुछ नहीं है, ठीक है ना। देखो इसमें जो है ना ऐसा करना होगा कि जैसे ऑब्जेक्ट को बोला गया है इसके अबाउट एसएचएम कर रहा है ना, इसके अबाउट, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे एसएचएम कर रहा है ना, तो मतलब मान लो मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है, तो हम जानते हैं कि देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में होता है तो उसका इमेज भी वही बनता है। तो एक इसका तो जैसे मीन पोजीशन इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, तो इमेज का भी मीन पोजीशन यहीं पे होगा, ठीक है ना, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं पे बनेगा, तो इसका ये वाला एंड निकाल लेते हैं बस, ठीक है ना। तो अब हम ऐसा कहते हैं कि देखो यहाँ पे कि मतलब मीन पोजीशन तो पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बोला गया कि ऑसिलेशन हो रहा है। तो इसमें जानते हो ऐसा करना होगा, ये जो एम्पलीट्यूड है ना वो कितना है 1 mm, तो इसमें हम मतलब यू लिखेंगे ना, देखो सोल्यूशन, तो इसमें यू लिखोगे ना तो यू इज इक्वल टू तुम्हें ऐसे लिख देना होगा, क्या बोलते हैं, अगर ये किसी और पॉइंट के बाद होता ना कैलकुलेशन तो ज्यादा आसान होता, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद दे दिया ना तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, अदर पॉइंट के बाद बहुत आसानी से बन जाता है, ठीक है। तो यू इज इक्वल टू तुम्हें ऐसे लिखना होगा, देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 40 सेंटीमीटर, तो हमको लिखना पड़ेगा 40 सेंटीमीटर और -0.1 सेंटीमीटर, है ना, ऐसे लिखना होगा ना। 1 mm कितना होगा, तुम समझ रहे हो ना, एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर, तो ये थोड़ा सा इधर शिफ्टेड है, तो ऐसे लिख देना होगा, इसका नेगेटिव वैल्यू ऐसे लिखना होगा, समझ में आया, ये लिखना होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे तो भी निकालते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसा करो ना कि 40 कॉमन ले लो, ठीक है ना, 40 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -40 और ये हो जाएगा 1 - 1/400, कितना होगा, ये लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अब हम v निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 1/v ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना, इसे लिख देते हैं, देखो 1/u, तो 1/u की जगह हम लिखेंगे यहाँ से तो माइनस आ जाएगा, ये -1/40, ठीक है ना, 1/40 और यहाँ पे 1 - 1/400, ठीक है, इज इक्वल टू 1/f, तो f कितना है -1/20, माइनस में आएगा ना, टेक इट टू दिस साइड, तो यहाँ से आ जाएगा देखो 1/v इज इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ से आ रहा है 1/40 और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/400, ठीक है ना, 1/400 होल पावर -1, ठीक है ना, और -1/20, इज दैट ओके, दिस वी कैन राइट। तो यहाँ से देखिए आप लोग कि अगर हम इसे, नहीं अभी तो ऐसे ही रहने दो, इसको जो है ना नीचे ही रहने देते हैं, तो ये मतलब 1 ऐसा है 1/40 और 1 - 1/400 और -1/20 है। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इफ यू टेक एलसीएम, तो एलसीएम में देखो कितना आ जाएगा, ये 1/v इज इक्वल टू, ये आ जाएगा इधर हमारा 20, ठीक है ना, और -40 × 1 - 1/400, ठीक है, 40 है ये, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 20 और इंटू 40 और 1 - 1/400, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर, अच्छा इससे हमें एलसीएम थोड़ा सा गलत दिया है ना, 40 लेना चाहिए था, 20 तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - 2 बच जाएगा यहाँ पे, 1 - 1/400 इज इक्वल टू, यहाँ से 20 हमने कैंसिल कर दिया तो ये 40 हो गया और इससे 1 - 1/400, ऐसा हो गया, दैट इज 1/v, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी गेट। तो इसको जानते हो, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम करना चाहते हैं ना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऊपर में जो है ना, देखो इसके कंपैरिजन में इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू -1 और डिवाइड बाय 40, ठीक है ना, और 1 - 1/400,
ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली v यहाँ पे 1/v है, तो v जो निकलेगा ना वो ऐसे लिख सकते हो -40 और 1 - 1/400। समझ में आया सभी को? देखो यहाँ पे क्या किया हमने, 2 1 - 2 -1 हो गया, और ये जो आया ना 1/200 उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है ना, और इसको ऐसे छोड़ दिया, ठीक है ना। अगर इसको भी नेग्लेक्ट करेंगे ना तो 40 आ जाएगा आंसर, फिर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं ऐसा नहीं कर सकते, तो ये जो है ना हमारा भी ये निकल गया, ठीक है। क्या कह रहे हो? अच्छा यू, अच्छा अच्छा, एग्जैक्टली तो सेम ही आएगा ना, एग्जैक्ट। अच्छा ये तुम कह रहे हो ये पूरा पूरा कैलकुलेशन करें, अच्छा एक मिनट देखो, अगर इसको एक मिनट देखते हैं। अच्छा दोनों सेम आ गया है ना। अच्छा हम अप्रॉक्सीमेशन हो सकता है सही नहीं किया है, ठीक है ना, तो इसलिए तो ये हो सकता है कि सेम ही आ जा रहा हो, तो आंसर सेम लिख देंगे और क्या, ठीक है, ऐसा ही कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कितना आ जा रहा है, 1 प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 - 1/200 आ रहा है, ऐसा हो रहा है ना, और डिवाइड बाई 40, और ये हो जाएगा 1 - 1/400। नहीं अभी आ जाएगा, देखो अभी हम इसका बस कैलकुलेशन आना चाहिए और क्या। तो देखो ये आ जाएगा 40, अब देखो बन जाएगा ये 40 और 1 - 1 माइनस कर देंगे 1/400, ठीक है। देखो समझ में आ रहा है तुम लोग को, ये हमने क्या किया, ये माइनस किया ना तो -1 आया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है +2 1/200, तो -1 कॉमन ले लिए तो इतना आ गया, माइनस में आंसर आ गया। और ये जो आया ना टर्म, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1 - 1/200 इसका होल पावर -1। तो चलो अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो बन जाएगा, ठीक है ना। सेम आंसर नहीं लाना है तो -40, और इसको जो है ना देखो ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/400 और 1 + 1/200, तो ये आ जाएगा v इक्वल टू -40, और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस कितना आ जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 1 + 1/200 और -1/400, ओके, तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली अब कितना आ गया, और बाकी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन वाले को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, समझ गया ना, वो तो बहुत ज्यादा आ जाएगा ना, 1/80,000 आ जाएगा, ठीक है, तो दैट वी आर नेग्लेक्टिंग, तो -40 और ये कितना आ गया 1 + 1/400, ऐसा आ गया है ना, ठीक है। फिर भी बात वही आ रहा है ना। नहीं नहीं इससे जानते हो क्या आ रहा है, देखो ये जो है ना हमारा माइनस में, एक मिनट एक मिनट, नहीं एक तो सेंटर हमारा वहीं पे था ना, सेंटर तो 40 पे था और ये इतना पे निकल रहा है, ठीक है ना। अच्छा इसमें भी यही था, है ना, तो सेम ही लिख सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट जो है ना सेम कह देना पड़ेगा, जानते हो इसका जो है ना कंक्लूजन यही निकलेगा, इसका सेम ही आएगा, हाँ 0.1 mm ही आएगा, हाँ वही आएगा, जानते हो ये। लेकिन जानते हो देखो बता रहे हैं कि ये इसलिए सेम आंसर आ रहा है ना, बिकॉज यहाँ पे ऑसिलेशन कौन से पॉइंट के बाद हो रहा था, हाँ अदर किसी पॉइंट के बाद होता ना तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें आंसर मतलब सेम, क्योंकि देखो अभी तुम समझ रहे हो ना, भी इतना निकल गया, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, -40 पे, बस यहाँ पे क्या था माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया, तो सेपरेशन तो उतना ही आएगा ना फिर भी, ठीक है ना। 1/400 का फैक्टर यहाँ पे भी था और यहाँ पे 1/400 था, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ना वो तो वहीं पे जो मतलब मीन पोजीशन है उसका मीन पोजीशन तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आएगा, तो इसमें आंसर ये हो जाएगा। देखो ये चलो अच्छी बात है कि कंक्लूजन एक इंपॉर्टेंट निकल गया यहाँ से, कि अगर ऑसिलेशन जानते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद होगा ना स्मॉल ऑसिलेशन, तो एम्पलीट्यूड जो होगा इमेज का और ऑब्जेक्ट का दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो आंसर इसका होगा एम्पलीट्यूड ऑफ इमेज इज इक्वल टू 1 mm ही होगा। तो ये चीज आप नोट पे लिख लोगे, ठीक है ना। देखो कि इफ स्मॉल ऑसिलेशन टेक्स प्लेस अबाउट, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो इफ स्मॉल ऑसिलेशन टेक्स प्लेस अबाउट सेंटर ऑफ कर्वेचर देन, ठीक है, देन एम्पलीट्यूड ऑफ इमेज इज इक्वल टू, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ इमेज इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो क्या होगा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल आएगा, ठीक है ना। ये है सिचुएशन, ठीक है। अगर जानते हो डिफरेंट आना होता है ना तो आ जाता, हम लोग बहुत मतलब एक्यूरेट कैलकुलेशन किए, ठीक है ना, इस फैक्टर को भी कंसीडर किए, ठीक है ना, फिर भी तो यही आंसर आ गया, ठीक है। ऑलराइट, तो इसका जानते हो देखो एक आप लोग को हम ये बता देते हैं कि अगर किसी अदर पॉइंट के बाद होगा ना कैलकुलेशन, तो जानते हो कैसे करना पड़ेगा कैलकुलेशन, तुम क्या करोगे, किसी अदर पॉइंट पे बस डायरेक्टली यूज जो दिया हुआ रहेगा ना उससे भी निकालोगे। देखो हम एक क्वेश्चन देते हैं तो इससे समझ में आ जाएगा, एक्चुअली हम भी ध्यान नहीं देते, चलो कंक्लूजन तो सही निकल गया, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो हम ऐसे देते हैं, ठीक है ना, एन ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग SHM along SHM of amplitude 1 mm, ठीक है ना। देखो ये तो स्मॉल ही है ना, 1 mm तो बहुत स्मॉल हो गया, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 1 mm अबाउट ए, या along कह देते हैं, along प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना वो दिया हुआ है, सपोज करो 40, अभी जो दिया था ना क्वेश्चन वैसे ही दे रहा है 40 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। नाउ इफ मीन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस
मीन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस लेट्स से 80 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम मिरर, देन व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, देन व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इमेज। अब इसका आंसर देखो आसानी से निकलेगा। इसमें जानते हो देखो ऐसा है ना, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बॉट नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बॉट सेम आंसर आ रहा है, ठीक है ना, अदर पॉइंट पे अलग आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका देखो सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, इसमें सबसे पहले u लिख दो, u इज इक्वल टू कितना हो गया, ऑब्जेक्ट का जो मेन पोजीशन है उसी को क्या लिखेंगे u, समझ रहे हो ना, ऑब्जेक्ट का मेन पोजीशन कितने डिस्टेंस पे बोला गया मिरर से 80 सेंटीमीटर, u 80 हो गया, इसका फोकल लेंथ कितना हो गया -20, इतनी होगा ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हो जाएगा -20, ठीक है ना। तो इससे भी निकालो सबसे पहले तुम लोग, कैलकुलेट भी, ठीक है ना। तो देखो भी निकाल लेते हैं, तो भी कितना हो जाएगा, तो ऐसे लिख देते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v और माइनस ये हो जाएगा 1/80 और इज इक्वल टू -1/20, तो 1/v इज इक्वल टू 1/80 और -1/20, तो ये हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा -1 और +4, ठीक है ना। तो v कितना निकल गया -80/3, जो भी है +1 और -4 है ना, ठीक है। तो ये आ गया -80/3, इतना सेंटीमीटर, इतना ही आ रहा है ना। अब जानते हो क्या करोगे, ये जो मिरर फॉर्मूला है ना, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे जब, ठीक है ना। देखो जैसे अभी हम लोग इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए निकाले थे ना, सॉरी वेलोसिटी निकालने के लिए, वैसे ही करेंगे, टेक डिफरेंस, क्योंकि बहुत छोटा है ना, देखो दिस इज वेरी स्मॉल, इसलिए अप्रोक्सीमेटली ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो, टेक डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन 1 का डिफरेंशियल ले लेते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन 1 का। तो देखो इसका डिफरेंशियल लोगे क्या बन जाएगा 1/v² और ये बन जाएगा dv ऐसे, ठीक है ना, -1/u² और du इज इक्वल टू 0 ऐसा होगा, समझ में आ रहा है डिफरेंशियल। तो देखो du का मतलब क्या है, चेंज इन u मतलब u के दो डिफरेंट पोजीशन, समझ रहे हो, तो वही इसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा। तो शॉर्ट छोटा है ना, अगर देखो एक बार समझ लो, हम ऐसे क्वेश्चंस भी इसीलिए पहले कराए, देखो ये वाला क्वेश्चन पहले कराए थे ना, ये कहां गया, अरे वो अभी जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट वाला ये क्वेश्चन कराया ना, देखो ये बिग है, तो इसको आप डिफरेंशिएट करके नहीं निकाल सकते हो, समझ रहे हो ना, यहाँ पे पहले इसका निकालना पड़ेगा फिर इसका, लेकिन अगर ये छोटा है ना, दिस इज स्मॉल, तो आप इसको डिफरेंशियल u का डिफरेंशियल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे u यहाँ तक है तो ये वाला छोटा सा डिस्टेंस क्या हो जाएगा du, ठीक है, तो इसलिए ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसे लिख दिए, तो यहाँ पे -1/v, v का वैल्यू निकला हुआ है ना, यहाँ पे कितना निकला हुआ है, v इतना निकला हुआ है, ये इसका ये पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा 9 ऊपर जाएगा ना ये 80 का स्क्वायर और ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे u का वैल्यू कितना दिया होता 1/80 का स्क्वायर और du दिया हुआ था 1 mm, तो यहाँ से 80 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से dv जो निकलेगा ना वो कितना निकल जाएगा -1/9 mm, ये इतना इतना ही था ना, देख लो हम सही कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है। तो dv जो निकल रहा है ना, ये सेंटीमीटर था ना, सब कुछ ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, और ये जो du था ना उसकी जगह हमने कितना लिखा 1 mm, नहीं mm ही रहने दिया ना, सेंटीमीटर हम करते तब तो 0.1 होता, हाँ क्या 9 बच रहा है, नहीं भी तो देखो एक मिनट समझो, देखो ये जो है ना, इसका यूनिट और इसका यूनिट आपस में कैंसिल होगा, समझ गया ना, u² और v² का क्या होगा कैंसिल होगा, तो इन दोनों का यूनिट कैंसिल हो गया, तो dv का वही यूनिट होगा जो du का होगा, तो du अगर mm में पुट करें तो dv भी mm में निकल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर यही हो जाएगा 1/9 mm, ठीक है ना। तो मतलब आप कहोगे कि एम्पलीट्यूड ऑफ, यहाँ पे ऐसे बोलना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, ऑफ इमेज इज 1/9 mm, ठीक है, ये हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। तुम लोग जो है ना एससीबी में थोड़े से कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, देखो कि अभी जो है ना हमने ऐसे सिंपल से क्वेश्चन कराया ना कि जिसमें ऑब्जेक्ट जो है इसकी तरफ मूव कर रहा है, ये वाला क्वेश्चन कराया था ना, पहला क्वेश्चन देखो, हाँ ये dv/dt, अच्छा इसको ये सेंटीमीटर, इसको तुम लोग यूनिट लिख दोगे सेंटीमीटर पर सेकंड था ना, ये वेलोसिटी निकला हुआ है ना, ठीक है, ये वेलोसिटी है। तुम लोग को ये समझ में आ गया ना कैसे निकालना है, देखो वेलोसिटी का क्वेश्चन जब भी आएगा तो पहले एक बार मिरर फॉर्मूले को सॉल्व करके भी निकालना पड़ेगा, देखो हम सॉल्व करके भी निकाले ना पहले, और फिर उसके बाद मिरर फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करना है और फिर v का वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना, देन यू विल गेट। देखो कि कुछ क्वेश्चन एससीबी में ऐसा दिया हुआ है कि जानते हो मिरर भी मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें, ठीक है ना, 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको एक बार देख लोगे, ठीक है ना, ठीक है। तो अभी हम लोग देखो यहाँ पे चलो एक थोड़ा सा ऐसी बहुत ही बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। So previous slide. ये था प्रीवियस स्लाइड, तो यही था ना, So before this. Huh? Before this, the question you did that. बिफोर दिस ये वाला, Yes, sir. ठीक है ठीक है। तो थोड़ा सा जानते हो डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग लोकेशन ऑफ इमेज ड्यू टू कॉनकेव मिरर, ठीक है, लोकेशन ऑफ इमेज ड्यू टू कॉनकेव मिरर हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें कॉनकेव मिरर ऐसा है, सभी केसेस हम लोग बनाएंगे नहीं, हम लोग बस ऐसा ही इंडिकेट कर देंगे, ठीक है ना, एफ है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं ऑब्जेक्ट और यहाँ पे लिख रहे हैं इमेज, ठीक है।
तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे है ना, एफ पे, एफ ऐसे हो गया ना। ये तो हमेशा होता ही है, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पे बनता है। अगर ऑब्जेक्ट सी पे है, सॉरी इसको सी बोल दो, आर नहीं सी बोलते हैं, ये डिस्टेंस को आर बोलते हैं ना, तो अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी सी पे ही बनता है। ठीक है, तो ऐसे सोचो, देखो एक मिनट अब तुम्हें समझ में आएगा। देखो इसमें जो है ना बहुत आसान है समझना। जैसे ये ऑब्जेक्ट है मान लो, अभी इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे, तो देखो इसका इमेज मान लो ये बन गया, फोकस पे बना ऐसे, समझ गया ना। तो तुम ऐसे सोचो कि हम इन्फिनिटी से भी इसको इधर लाएंगे तब तो सी पे पहुंचाएंगे। तो तुम ऐसे सोचो कि ये इधर आ रहा है तो ये किधर जा रहा है, इधर। ऐसे तो हुआ ना कि ये देखो इन्फिनिटी से यहाँ पे आया तो ये यहाँ से चल के यहाँ चला गया, तो उल्टा दोनों चल रहा है। ठीक है ना, तो ये जैसे से इधर आएगा ना तो ये इधर जाने लगेगा। इज दैट ओके? तो अगर कभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है ना, ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे ऐसे लिख दो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, मतलब यहाँ पे देखो ये इधर चल के आ रहा है ना तो इमेज इधर जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट होगा ना तो ये इमेज यहाँ पे बनेगा। तो कहाँ पे बनेगा? बिटवीन एफ एंड सी पे बनेगा। ठीक है, उसी तरह से ये वाला हम पहले चलो लिख दिए। ठीक है ना, अब अगर क्या बोलते हैं हम इसको यहाँ पे ले आए, अब यहाँ पे लिख देते हैं इसको बिटवीन सी, उल्टा कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे सी एंड एफ, इसको हम और अंदर ले गए यहाँ पे। तो समझ रहे हो ना, ऑब्जेक्ट देखो ऑब्जेक्ट जब इधर चल रहा है ना, यहाँ पे हो ये रहा है कि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज जो है ना वो इधर जा रहा है, ऐसे हो रहा है ना, इमेज इधर जा रहा है इसमें। ठीक है, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में जब है, सी और एफ के बीच में, सी और सॉरी कहाँ के बीच में, अच्छा इन्फिनिटी एंड सी तो यहाँ पे हम लिखे थे है ना, एक मिनट, सी एंड इन्फिनिटी तो लिख दिए थे, सी एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एंड सी, इन्फिनिटी और सी, तो ये बन गया एफ एंड सी। अब सी और एफ के बीच में इसको ले जाओगे तो इमेज सी से इधर चला जाएगा है ना, तो ये बिटवीन क्या बनेगा? सी एंड इन्फिनिटी। समझ में आया ना, क्योंकि जब देखो सी पे पहुंचा तो इमेज भी यहीं पे बन चुका है, अब ये इधर जैसे जाएगा तो इमेज इधर चला जाएगा। तो सी और एफ के बीच में आया तो ये सी और इन्फिनिटी के बीच में चला जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर बन गया एफ पे तो इमेज बन जाएगा इन्फिनिटी पे। ठीक है ना, तो ये बस थोड़ा सा मूवमेंट समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, कि कैसे हो रहा है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी आ जाता है ना। लॉजिक समझ में आया सभी को? ये इन्फिनिटी से जैसे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज एफ पे बन रहा है, बस इसको इधर नजदीक लाना शुरू किया, ये इधर जाना शुरू कर दिया। ठीक है ना, तो ऐसा हो रहा है सिचुएशन। इधर ओके? ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट एक केस होता है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ये सारे इमेज जो है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक जो बना ना, ये सारे रियल होते हैं, ध्यान रखोगे। ठीक है ना, रियल इन्वर्टेड, ठीक है ना, उल्टा बनेगा ये ऐसे। ठीक है ना, तो ये रियल है। ठीक है ना, रियल इमेज जितने भी होते हैं ना सभी इन्वर्टेड ही होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर इसको हम एक केस ले लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को लेके एफ एंड पी के बीच में, यहाँ पे एफ और पी के बीच में, यहाँ पे। ठीक है, तो एफ और पी के बीच में जब ले जाते हैं तब क्या होता है? नहीं बियॉन्ड इन्फिनिटी नहीं, तो वर्चुअल इमेज बन जाता है। ठीक है ना, तो इस ठीक है ना बियॉन्ड इन्फिनिटी ऐसे भी क्या होता है? ठीक है, तो ये यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है ना, वर्चुअल इमेज। तो ये सारे कैसे बन रहे थे? रियल। तो यहाँ पे एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट को ले जाओगे ना यहाँ पे, तब वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, तो एक हम देखो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन दिखा देते हैं। ठीक है ना, तो चलो ये तो अभी ऐसे इस फिगर को ऐसे रहने दो। ठीक है ना, इसका जानते हो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एग्जाम में कभी भी इससे रिलेट करके क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है ना, ठीक है, तो इसका दो फिगर से बना लेते हैं, एक रियल इमेज का और एक जो है ना वर्चुअल इमेज का। ठीक है, तो देखो जैसे मान लेते हैं कि ये फिगर बहुत सही नहीं भी बन सकता है, क्योंकि ये लेंस जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, सॉरी मिरर जो ड्रॉ कर रहे हैं परफेक्ट नहीं है। ठीक है ना, ये पी हो गया, यहाँ पे मान लीजिए हमने एफ लिख दिया और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बना दिया हमने। ठीक है ना, अब हम लोग सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका हम लोग इमेज बनाना चाहते हैं। ठीक है, एक बार बना लो, तुम लोग खुद से बना सकते हो, बना लो, सभी लोग बना लो इसका इमेज। ठीक है, सभी लोग बना लो, 10th क्लास में बनाए होंगे सभी लोग, है ना। जानते हो तुम 10th क्लास के मान लो बच्चे को पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, उसके स्कूल में टीचर तुम बहुत अच्छा इमेज बना रहे हो, तुम जैसे मान लो थोड़ा सा खराब बना दोगे ना, वो बच्चा सोचेगा कि टीचर को पढ़ाने ही नहीं आता है। ठीक है, 10th क्लास वगैरह के बच्चे को पढ़ाने के लिए मतलब ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, परफेक्ट। जिसकी ड्राइंग ज्यादा अच्छी है वो टीचर ज्यादा अच्छा होता है। 10th में ऐसे ही चलता है। बन गया? ठीक है, तो हम लोग इसमें एक लाइट रे पैरेलल ले लेते हैं। ठीक है, और इसको फोकस से क्रॉस करा देंगे ऐसे, है ना, इट विल गो थ्रू फोकस। फिर एक ले लेते हैं, फिर हम यहाँ पे आर लिख दिए, ये आर नहीं होता है बल्कि क्या होता है, सी होता है। तो एक सी, तो एक सी से क्रॉस करा देते हैं ऐसे, तो ये ऐसे गिरेगा इसके ऊपर तो वापस चला जाएगा, ऐसे ही हुआ ना। तो देखो ये रिटर्न एक लाइट इधर से आ रही है और एक लाइट इधर से रिटर्न आ रही है, दोनों कट करेगा यहाँ पे, तो ये इसका इमेज। ठीक है ना, उल्टा इमेज बन रहा है ये। ठीक है ना, ठीक है, और अभी ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है। ठीक है ना, जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट के सी पे जब बनता है ना, ये देखो सी पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी सी पे ही बनता है, तो यू और वी इक्वल होता है, तो इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज इक्वल होता है। समझ गए ना, अभी यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज जो हो रहा है, हाइट ऑफ इमेज इसका मॉडुलस जो है वो लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, एक मिनट, ठीक है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा है। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही सी के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना, तो फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, ऑलराइट, तो ये एक केस बन गया, और एक केस हम लोग ये वाला बना रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये पॉइंट पी है और ये एफ है और ये सी है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। ठीक है ना, दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसका इमेज बनाने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं कि ये लाइट रे हमने इससे लिया पैरेलल, तो ये क्रॉस कर गया कहाँ से, फोकस से, ऐसे ही हुआ ना।
फोकस। तो इसमें जो है ना क्या कहते हैं, अब एक लाइट रे कैसे लोगे, एक लाइट रे लेंगे थ्रू सी, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब इधर से ऐसे कर दोगे, यहाँ से मान लो ऐसे सी से आते हुए, देखो सी से आते हुए हमने ऐसे इंसिडेंट कराया, ऐसे थोड़ा फिगर सही नहीं बनाया है ना, दोनों पैरेलल लग रहा है ना देखने में। इसको हम थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ऐसे, अब सही है, ठीक है। तो देखो ये इस पे ऐसे नॉर्मल गिरेगा तो वापस ऐसे ही आ जाएगा, तो इसलिए ये ऐसे चला जाएगा इधर, ये तो इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे ऐसे, और इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे ऐसे, तो दोनों कहीं पे जाके इधर इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ऐसे इमेज बन जाएगा, तो ये वर्चुअल इमेज हो गया, दिस इज दी वर्चुअल इमेज। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो वर्चुअल इमेज बना ना, देखो ये सारे, ये सभी क्या है कि रियल इमेज जितना भी बनता है ना, वो क्या है, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनता है। ये क्या बनता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, और ये बनेगा बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तुमने अगर क्या बोलते हैं 10th क्लास में अगर इमेज बनाया गया होगा स्कूल वगैरह में, तो तुम लोगों ने देखा होगा कि इमेज इसका जो है ना डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल में दिखाया जाता है ऐसे कि मान लो एक कैंडल, थोड़ा सा डार्क रूम में मतलब इसका डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ता है, नहीं तो क्लियर इमेज। तुम कभी किया है तुम लोगों ने इसका? ऐसा होता है ना कि ये मान लो हमने एक कैंडल लिया और इधर लिया एक मिरर, मिरर ऐसे स्टैंड पे लगा होता है, तो अब जो है ना एक व्हाइट कलर का बोर्ड रहता है, तो उसको तुम बोर्ड को जैसे यहाँ पे इमेज बना हुआ है ना, तो तुम्हें आइडिया रहेगा कि इमेज यहाँ पे है, तो ऐसे करके मान लो ऐसे करके बोर्ड को ऐसे बढ़ाओ, आगे पीछे करोगे ना, तो तुम जब बोर्ड यहाँ पे आ जाएगा ना, तो तुमको यहाँ पे कैंडल जैसा दिखेगा बोर्ड के ऊपर। मान लो व्हाइट कलर का बोर्ड है तो उस पर कैंडल जलता हुआ दिखेगा यहाँ पे, उल्टा उल्टा, ठीक है ना। तो मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब कैंडल ये है, इसको कैंडल मतलब ऑब्जेक्ट जैसे पेन रखोगे ना, तो पेन का इमेज नहीं बनता है, मतलब क्योंकि पेन की इंटेंसिटी कम है ना, इससे जो लाइट आ रही है, तो इसलिए कैंडल दिया जाता है, ठीक है ना। कैंडल की क्लैरिटी थोड़ी बेटर होती है। तो तुम यहाँ पे ऐसे देखोगे ना, यहाँ पे जब रखोगे क्या बोलते हैं एक बोर्ड, तो बोर्ड पे कैंडल बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसको जो है ना, इस यहाँ पे बोर्ड रखोगे तो इस पे नहीं बनेगा, समझ गया ना, क्योंकि इधर ये तो वर्चुअल है ना, तो तुम्हें हाँ, तो ये जो है ना लाइट जो है ये नहीं बनता है, ठीक है ना। तो वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं देख पाओगे, ठीक है ना। जैसे वो इसको लिखा जाता है 10th क्लास में बताया जाता है, ठीक है ना, कि आप रियल इमेज को स्क्रीन पे देख सकते हो, लेकिन वर्चुअल को स्क्रीन पे नहीं देख सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, तो बस ये इमेज फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। दैट इज रिलेटेड टू प्लेन, सॉरी कौन सा मिरर था ये, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। ओके, अब देखो प्लेन मिरर का जानते हो, कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है ना। प्लेन, एक बार हम एक डिस्कशन कर रहे हैं प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का कोई मतलब बेसिकली क्या होगा, प्लेन मिरर में तो तुम सभी जानते हो कि अगर जैसे ऑब्जेक्ट इमेज बन रहा है, ठीक है ना, तो प्लेन मिरर में ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है, अगर आपने कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज उतना ही डिस्टेंस पे बनता है, वर्चुअल इमेज है ना, ये इमेज उतना ही डिस्टेंस पे होगा जितना, मतलब ये डिस्टेंस होगा मान लो डी, तो ये डिस्टेंस भी डी होगा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, ऐसे ही होगा ना, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो प्लेन मिरर की ये बेसिकली स्पेशलिटी है। तो ये सिंगल मिरर है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना प्लेन मिरर मान लो दो आ गया, दो, ठीक है, टू मिरर, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे एंगल जो दिया हुआ है ना थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया, ठीक है ना, कभी आ जा सकता है क्वेश्चन इसमें, ठीक है ना। तो इसमें जानते हो नंबर ऑफ, इसमें देखो एक ऑब्जेक्ट है तो कितना इमेज बन रहा है, एक बन रहा है। तो इसमें जानते हो जैसे ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो ये जानते हो तुम करके देख सकते हो, ठीक है ना। घर में अगर दो मिरर होगा ना, बड़ा मतलब अच्छा लगता है वो मतलब डेमोन्स्ट्रेशन इसका, ठीक है। तो ऐसे करो, दो मिरर ले लो ऐसे, और बीच में यहाँ पे कोई पेन ऐसे रख दो, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे दो मिरर ले लो और बीच में ऐसे पेन रखो। अब तुम क्या करो, ये मिरर का एंगल को ऐसे चेंज करते जाओ ऐसे धीरे धीरे, ठीक है ना। एंगल चेंज करो, तुम एंगल चेंज करोगे ना, तो तुम देखोगे दोनों मिरर में इमेजेस जो दिखेंगे ना, वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ इमेजेस विल गो ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है ना, जैसे जैसे एंगल को बढ़ाओगे तो, ठीक है ना। ये मतलब चेंज होगा एंगल, मतलब इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, लेकिन नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है ना। तुम ऐसे स्टार्ट करो इस तरह से, पहले दोनों के बीच में एंगल कितना 180, और फिर ऐसे कम करते जाओ, तो तुम देखोगे इमेजेस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि 180 पे तो एक ही इमेज बनेगा, प्लेन मिरर जैसा हो गया, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सा डेमोन्स्ट्रेशन है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस का बस एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1 होगा, दिस इज नंबर ऑफ इमेजेस। और थीटा जो है ना डिग्री में पुट करोगे यहाँ पे ऐसे डिग्री में, तो देखो क्या होगा, जैसे ये दोनों मिरर को हम अगर ऐसे करके अलाइन कर दें एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो जाएगा 180 पुट करोगे यहाँ पे, तो 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली प्लेन मिरर बन जाएगा, तो फिर इमेज एक ही बनेगा। तो प्लेन मिरर से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा इन्फॉर्मेशन इसमें ये है, तुम लोग ये ज्योमेट्री से प्रूव होता है कि जैसे मान लो लाइट रे फॉल कर रही है, अगर तुम मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दोगे ना, तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ना 2 थीटा एंगल से रोटेट करता है, ठीक है। तो देखो ये ध्यान रखेंगे कि इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है कि इफ मिरर, ये प्रूव कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है ना, इफ मिरर इज रोटेटेड, समझ रहे हो ना, मतलब अभी देखो क्या है, ऐसे समझो यहाँ पे ये लाइट हम ऐसे देखो ऐसे इंसिडेंट कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड लाइट इधर जा रहा है, वापस इधर जा रहा है। अब हम ये इसको जो है ना थीटा एंगल से ऐसे कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, ये बहुत आसान है ना प्रूफ इसका, देखो ऐसे समझ लो, ये लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे रिटर्न हो रही थी, ठीक है ना। अब हम इसको ऐसे कर देते हैं, तो अब जो है ना इस पे नॉर्मल कौन सा होगा, ये होगा इस पे नॉर्मल। तो देखो ये हमने इसको थीटा एंगल से रोटेट किया, अभी देखो पहले इस पे, इस वाले पे नॉर्मल ये था, अब इसको तुमने रोटेट किया ना, तो अब नॉर्मल ये होगा, समझ गया ना। तो जैसे अगर मिरर थीटा से रोटेट किया, तो नॉर्मल भी थीटा से रोटेट कर जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो अब जानते हो लाइट जो है जैसे इंसिडेंट लाइट ये हो जाएगी, ये बन जाएगा नॉर्मल, तो अब रिफ्लेक्टेड लाइट इससे कितना एंगल पे जाएगा, इधर थीटा पे ऐसे। तो मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट, पहले लाइट इधर थी आ रही थी और जा भी इधर ही रही थी, अब लाइट इधर से आ रही है और जा रही है इधर, इधर जाएगी ना अब, क्योंकि अब यहाँ मिरर नहीं होगा, मिरर यहाँ पे होगा,
तो फिर कितने एंगल से रोटेट कर गया, तो ऐसे आया इधर चला गया, तो ये एंगल कितना हो गया 2 थीटा। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि अगर मिरर को आप 2 थीटा एंगल से रोटेट करोगे ना, तो रिफ्लेक्टेड लाइट विल रोटेट बाय 2 थीटा एंगल। सो इफ मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा एंगल, ठीक है, देन ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट रोटेट्स बाय 2 थीटा एंगल। ये प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। अब देखो एक प्रैक्टिकल बात एक पूछ रहे तुम लोगों से, तुम लोग देखो अगर जैसे घर में जो मिरर होता है ना, जैसे ड्रेसिंग वगैरह में जो लगा रहता है मिरर क्या बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि तुम उसकी हाइट मेजर करोगे ना, तो जनरली क्या होता है कि मतलब जो मतलब घर में जो मतलब मान लो टॉलेस्ट पर्सन है या तो उसकी हाइट से तो कम ही रहता है, समझ रहे हैं ना, लेकिन उसका पूरा का पूरा इमेज उसमें दिखता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर देखो प्लेन मिरर है, उसमें हम अपना इमेज देखना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं कि हम मिरर की हाइट अपने हाइट के बराबर ले लें, हम अपने हाइट से छोटा भी लेंगे ना तो भी फुल इमेज दिख सकता है। तो क्वेश्चन अराइज होता है ना कि मिनिमम हाइट हम कितना ले सकते हैं, h/3, नहीं h/2 होता है, ठीक है ना, h/2 होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखोगे कि मिनिमम हाइट या मिनिमम लेंथ लिख देते हैं, लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर ऑन विच, ठीक है, फुल इमेज कैन बी viewed is half of the height of height of object, half of the height of object। इसको प्रूव कर सकते हो मैथमेटिकली, किसी ने भी तो प्रूव तो किया होगा ना कभी ना कभी। हाँ हाँ, तो करके देखोगे, ठीक है ना, अभी हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना, ट्राई टू प्रूव इट, ये सर हो जाता सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, इसको करके देखोगे, ठीक है ना। ऑलराइट, तो जानते हो देखो इसको जैसे ये है ना, इसी को मॉडिफाई करके, ये बहुत मतलब वेल एस्टैब्लिश फैक्ट है कि फुल इमेज देखने के लिए जो हाइट होती है ना, वो क्या होता है हाफ ऑफ, ये है मेन लाइन, हाइट हाफ ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है ना, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है ना। तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर होगा हाफ ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इसी को जानते हो मॉडिफाई करके एक बार आईआईटी जैम में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना, प्लेन मिरर का क्वेश्चन आया, मतलब जानते हो देखो स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए तुम सोच सकते हो प्लेन मिरर का क्वेश्चन जनरली हम क्या कहेंगे, प्लेन मिरर तो बहुत सिंपल सा केस है, इससे क्या क्वेश्चन आएगा, लेकिन देखो प्लेन मिरर से आया आईआईटी जैम में क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो अभी हम तुम लोग को बता रहे हैं, ठीक है ना। देखो आईआईटी जैम आई थिंक 2000, तुम लोग देखो जरा 12 या 13 में आया है, जरा 12 या 13 किसी में है, ठीक है। एक बार हम इधर शेयर करते हैं, ठीक है ना, तुम लोग जरा अपने असाइनमेंट देख लोगे, उसमें कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा। सिक्सटीन में, हाँ तो 16 में ही होगा, हाँ हाँ 16 में, 16 में, ठीक है। देखो ये हम 16 का, हाँ एक मिनट को, हाँ बोलो बोलो, 2016, हाँ क्या बोल रहे हो, उसको तुम लोग करके देख, प्रूव करके देख लोगे ना, वो तो आसान है, ठीक है ना। इसका नहीं, उसमें हम ये पूछ रहे हैं कितने एंगल से रोटेट करेगा, ठीक है ना, मतलब कितने एंगल से रोटेट कर जाएगा, ठीक है ना। तो वो एंगल जो आएगा ना, वो कितना होगा 2 थीटा, क्या कितना रहा है 2 थीटा, नहीं हाँ 2 थीटा ही आएगा, 2 थीटा ही आएगा, ठीक है ना। इफ द मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा एंगल देन रिफ्लेक्टेड लाइट रोटेट्स बाय 2 थीटा, ठीक है ना, तो ये 2 थीटा ही आएगा। तो देखो इसमें एक क्वेश्चन है, देखो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है ये आईआईटी जैम का, क्वेश्चन नंबर 21 देखे आप लोग सभी लोग, ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन, एक बार ट्राई करके देखो सभी लोग खुद से बन रहा है, मिरर प्लेन मिरर का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बेसिक है। जैम देखो मिरर वाले सेक्शन में देखो ना, वो जैम 2016 का दिख जाएगा तुम लोग को, एक बार अटेम्प्ट करो जरा सभी लोग। इसमें लिखा है मिनिमम लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर टू सी द इंटायर फुल इमेज, है ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हाफ ऑफ द, अच्छा ये लिख दिया इसमें, है ना, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट, अच्छा ये लिखा हुआ है, मिनिमम लेंथ दिया हुआ है। सपोज डेल्टा इज द डिस्टेंस बिटवीन आई एंड द टॉप हेड ऑफ द पर्सन ऑफ हाइट h, द पर्सन विल बी एबल टू सी द इंटायर फुल इमेज विथ ए मिरर ऑफ हाइट h/2 फिक्स्ड ऑन द वॉल, ठीक है। तो अच्छा मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब इस बात को तो पहले बता दिया कि उसका हाइट जो होता है वो कितना होता है, हाफ ऑफ द पर्सन ऑफ द हाइट होगा, ठीक है ना, मतलब हाइट ऑफ द पर्सन, ठीक है। लेकिन अब ये पूछा जा रहा है ना बेसिकली फिक्स कैसे करना है, मिरर को कैसे फिक्स करना है, उसका क्वेश्चन है, समझ गए ना। मिरर का लोकेशन भी तो इंपॉर्टेंट होगा ना, कि कहाँ रखना है मिरर को, ठीक है ना, वही क्वेश्चन है ये, कि व्हेन द बॉटम, मतलब
bottom edge of the mirror is kept h by 2 above the mirror when bottom edge of the mirror is kept h plus delta by 2 above the floor. तुम लोग क्या आंसर देख के ऑप्शन बोल रहे हो कि सॉल्व करके बोल रहे हो? डी सर। नहीं बी, चलो ठीक है आ जाएगा, लेकिन कैसे आया ये तो समझना है ना मेन। सर वही सिमिलर ट्रायंगल का यूज करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स पहले फिगर बनाओगे तब तो बनेगा, फिगर तो पहले बनाना है ना। चलो बताओ फिगर कैसे बनाना है। देखो यहाँ पे इसको चलो फिगर बनाते हैं। देखो यहाँ पे ये मान लीजिए, और सॉरी देखिए ये जो है ना मान लेते हैं कि फ्लोर है, थोड़ा हम जो है ना ये यूज करते हैं इसमें। ये मान लो फ्लोर है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज हम मिरर लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो मिरर ये है, सपोज हमने लगा दिया ये मिरर, ठीक है। तो देखो वही बताना है कि ये हाइट कितनी होनी चाहिए। ये फ्लोर है और ये मिरर है, ठीक है। तो ये जो हाइट है ना इसको पूछा गया क्वेश्चन में, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये बताना है। और इस यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है ना। पर्सन इज एबल टू सी होल लेंथ, है ना। तो यहाँ पे एक पर्सन बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। ठीक है, ये स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है। ये पर्सन का आई है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या बोला गया, पर्सन का आई जो है और उसका टॉप हेड है जो है, इसके बीच में गैप कितना है, डेल्टा। तो ये जो गैप है ना डेल्टा दिया हुआ है, ऐसे बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ठीक है, सो दैट्स द सिचुएशन, ठीक है। तो ये डेल्टा गैप दिया हुआ है, ओके। तो पर्सन जानते हो, देखो अच्छा थोड़ा खराब बनाया ना लग रहा है ना। नहीं नहीं, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, ठीक है ना। नहीं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खराब बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो खराब ही है। तो देखो इसको जानते हो, मतलब थोड़ा ऐसे बनाना पड़ेगा, इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा ऐसे। देखो हम समझाते हैं, ये ऐसे बनाना पड़ेगा ऐसे। जानते हो देखो मेन इसमें कॉन्सेप्ट जानते हो क्या है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये लाइन जो है ना ऐसे करके हम इसको आगे ले जा रहे हैं यहाँ तक ऐसे, ठीक है ना। और ये लाइन हम ऐसे आगे ले जा रहे हैं, ठीक है। तो मिरर जानते हो क्या होगा कि इसके ऊपर तक आएगा, ये जो उसका आई लेवल है ना उससे ऊपर तक आएगा मिरर, यहाँ पे मिड तक आएगा यहाँ पे। हम बता रहे हैं देखो क्यों आएगा ऐसा, ठीक है ना। देखो क्या होगा कि पर्सन को अपना हेड देखना है ना। तो अगर तुम ऐसे समझ लो, अभी देखो हम ये ऐसे समझा रहे हैं कि यहाँ से लाइट निकली, ठीक है ना। ये लाइट ऐसे गिरी अगर, तो पर्सन देख ऐसे चला जाएगा लाइट, तो ये देख नहीं पाएगा ना कि ये वाला लाइट जो है ना इसके आईज तक पहुंचना चाहिए, समझ गया ना। तो इसलिए ऐसा होगा। तो इसीलिए जानते हो क्या होगा, देखो अगर ये ऐसे आ रहा है ना लाइट, जैसे इसके हेड से जो मिरर पे गिरा और इधर चला गया, वो आई तक तो पहुंचा नहीं, तो हेड नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो एकदम टॉप ऑफ द हेड को देखना है ना, तो जानते हो क्या करना होगा कि मतलब मिरर थोड़ा इसके आई से ऊपर तक रखना पड़ेगा। तो इसमें जानते हो कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि देखो यहाँ से जो लाइट निकलेगी ना, यहाँ से ऐसे ये लाइट ऐसे निकलेगी, तो ये जो है ना इसके यहाँ पे एकदम मिरर के एज पे गिरेगी और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के एकदम इसके आई पे पहुंचेगी ऐसे। थोड़ा सा मतलब सही नहीं बना, ठीक है ना। तो अगर हम गैप ज्यादा देते हैं ना तो ज्यादा क्लियर बनता है। देखो ऐसे बता रहे हैं, देखो यहाँ से मिरर से यहाँ से लाइट निकली ऐसे, और ये ऐसे यहाँ पे ऐसे पहुंचेगी यहाँ पे, ठीक है ना। थोड़ा स्लैंटिंग हो गया ना, देखो ऐसे करके लाइट ऐसे करके यहाँ पे आ रही है, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पहुंच रही है लाइट ऐसे, ठीक है। तो ऐसा होगा, इज दैट ओके। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखो क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि यहाँ पे जो ऐसे करके हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ना इस पे नॉर्मल, तो ये वाला एंगल और ये नीचे का एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब इक्वल होगा, तो ये जो ना मतलब यहाँ पे ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे ना यहाँ पे, तो ये वाला डिस्टेंस, ये हाफ डिस्टेंस और ये हाफ डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा डिस्टेंस कितना है, डेल्टा। तो हमको मिरर को यहाँ पे लाना पड़ेगा कितने हाइट तक, डेल्टा बाई 2 तक, ये डेल्टा बाई 2 तक लाना पड़ेगा ऊपर। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि मिरर को मतलब इसके आई से कितना ऊपर रखना पड़ेगा, डेल्टा बाई 2। अगर पर्सन के टॉप हेड और आई के बीच में हाइट डेल्टा है तो डेल्टा बाई 2 इसको आई से ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग देखो, जैसे पर्सन का फीट है यहाँ पे, तो फीट से लाइट लेंगे ऐसे, देखो यहाँ से ऐसे आया, ठीक है ना। और फीट से जो लाइट होगी ना वो भी कहाँ तक पहुंचना चाहिए, आइज तक, ठीक है ना। तो ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखो यहाँ पे क्या है कि ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया ना, तो मतलब ये हाइट और ये वाला हाइट इक्वल हो जाएगा। दिस हाइट शुड बिकम सेम, समझ गए। ये हाइट और ये हाइट क्या होगा, सेम हो जाना चाहिए। तो मतलब इस हाइट को मान लो हम h बोल देते हैं, समझ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना, और ये डिस्टेंस तो कॉमन है ना, तो मतलब ये हाइट और ये हाइट सेम होगा। तो अगर ये हाइट h है तो ये भी हाइट कितना हुआ, सामने ये h हो गया और ये भी h हो गया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से h प्लस डेल्टा दैट इज द हाइट ऑफ पर्सन, ठीक है ना। तो मतलब 2h प्लस डेल्टा दैट इज द हाइट ऑफ पर्सन हो गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कैपिटल H जो आ गया वो कितना निकल गया, ये आंसर हो गया, ठीक है, दैट इज द आंसर। तो हाइट जो ये वाली हाइट निकालने के लिए बोला गया था ना, तो बस आंसर। हालांकि हम देखो हमें भी ध्यान नहीं था कि मतलब सॉल्व ये वाले कंसीडरेशन की जरूरत
नहीं थी, ऊपर का जो कंसिडरेशन किया ना उसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, आंसर तो इसी से निकल गया, ठीक है ना, बस एक लाइन में ये कंसिडरेशन किया, यहाँ से जो लाइट निकलेगी ना एकदम मतलब फीट ऑफ द पर्सन से वो उसके आईज तक पहुंचना चाहिए, ऐसे आईज तक पहुंचा दिए, तो बस सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट लगा दिए, ये हाइट और ये हाइट इक्वल है, तो ये हाइट और ये हाइट भी सेम हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, ठीक है। तो फिर पर्सन का हाइट देखो कितना बन रहा है, टोटल हाइट पर्सन का, यहाँ इसके ऊपर तो डेल्टा हाइट है ना, तो h प्लस डेल्टा पर्सन का हाइट हो रहा है, दैट इज इक्वल टू h कर देंगे, ये हाइट ऑफ द पर्सन है, तो मतलब फ्लोर से कितना ऊपर फिक्स करना है वो आंसर आएगा h माइनस डेल्टा बाई 2, ठीक है ना, तुम लोग तो h प्लस डेल्टा बाई 2 बता रहे थे, ठीक है, तो h प्लस डेल्टा बाई 2 नहीं होगा, h माइनस, तो इसमें तुम लोग ये ध्यान रखो कि क्या बोलते हैं, इसी क्वेश्चन को रिवर्स करके ऐसे भी पूछा जा सकता था कि मतलब अपर एज ऑफ द मिरर जो है आईज लेवल से कितना ऊपर होना चाहिए, तो आईज लेवल से कितना ऊपर होगा, हाँ डेल्टा बाई 2, ठीक है ना, डेल्टा बाई 2 पर रखो, तो डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है ये आंसर, है ना, दिस आंसर ऐसा कभी देखा है तुम लोगों ने कि मान लो एक मिरर रखा हुआ है और हमने उसको उस पे क्या बोलते हैं सामने क्या तो पूरा दिख रहे हैं, दूर जा रहे हैं तो कम, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है ना, यस सर, दूर जाते हैं तो ज्यादा मतलब छोटा दिखते हैं। पता नहीं, ये तो आंसर तो ऐसे ही आ रहा है कि इस डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट आ रहा है आंसर, है ना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं वो जो तुम कह रहे हो ना कि दूर जाते हैं ना तो हमका इमेज, हमारा अपना इमेज छोटा दिखने लगता है, वो तो फिर ऐसे भी होता है ना, वो हमारे आईज में जो उसका इमेज बन रहा है वो छोटा बनने लगता है, वो तो ये होता है ना, हाँ वो तो ऐसा होता है, मून हमको इतना छोटा दिख रहा है तो क्या नहीं छोटा है, ठीक है, तो फिर वो तो हमारे आईज के अंदर जो इमेज लेंस में जो इमेज बनता है वो छोटा बनने लगता है ना, वो तो वो वाला इफेक्ट होता है, ठीक है ना, नहीं फिर क्या होती है, देखो बात ही होती है ना, नहीं नहीं मिरर प्लेन, वो तो बात ही है ना कि देखो प्लेन मिरर जो है ना, नहीं तो प्लेन मिरर में क्या होता है कि जैसे इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा दिखेगा, लेकिन जानते हो क्या है कि फिर इंटेंसिटी की भी बात होने लगती है ना, इन्फिनिटी से जो लाइट आ रही है वो मिरर तक पहुंचेगी तब तो इन्फिनिटी से जो लाइट आ रही है ना वो मिरर तक पहुंचेगी नहीं, तो उसका इमेज ही नहीं बनेगा, वो दिखेगा ही नहीं आपको, ठीक है ना, और इमेज बनेगा भी तो उसका कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा पीछे, ठीक है ना, वो दिखता नहीं है ना, इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो चलो ये मिरर से रिलेटेड डिस्कशन हो गया। अब देखो क्या होता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना मिरर और लेंस का कॉम्बिनेशन का आता है, ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग लेंस पे फिर डिस्कस करेंगे। तो लेंस से पहले जो है ना ध्यान रखो कि पहले डिस्कस करना है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, क्योंकि यही इसी से लेंस का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। तो देखिए स्फेरिकल सरफेसेस मतलब समझ लो, जैसे ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन पूछा जाता था, हमको याद है जब हम 11th क्लास में थे, तो 11th या 12th में, ठीक है ना, तो उसमें जानते हो क्या था कि ऐसे क्वेश्चन होता था, तुम लोगों ने कभी देखा पेपर वेट जो होता है ना, कभी कभी ऑफिसेस में जो पेपर वेट रखा रहता है वो स्फेरिकल ग्लास का जैसा होता है, देखा ना, अब उसके अंदर जैसे मान लो ये पेपर वेट ऐसे बना हुआ है, पेपर वेट, ठीक है ना, तो उसके अंदर कुछ डॉट्स जैसा होता है, तो डॉट्स जैसे कुछ प्रेजेंट होते हैं ना, ऊपर से हम देखने पे जितनी उसकी डेप्थ दिखती है ना, एक्चुअल में डेप्थ उतनी नहीं होती है, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था कि पेपर वेट के अंदर जो है ना एक डॉट प्रेजेंट है, वो इतने डिस्टेंस पे है एक्चुअल में, तो आप ऊपर से देखोगे तो कितने डिस्टेंस पे दिखेगा, तो ये देखो ये सरफेस स्फेरिकल है, तो यहाँ से जो लाइट निकलेगी ना वो रिफ्रैक्ट होगी कहाँ पे, स्फेरिकल सरफेस पे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। तो इसका एक देखो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, देखो आप ऐसे समझ लो कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्फेरिकल सरफेस है, इस साइड को हम बोल रहे हैं मीडियम, मतलब स्फेरिकल सरफेस के इधर अलग मीडियम है, इधर अलग मीडियम है, ठीक है ना, तो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक है ना, मीडियम 2, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस क्या आ जाएगा, ये प्रिंसिपल पॉइंट ये सब जो है ना, ये इसका सॉरी ये जो है ना थोड़ा ऐसा स्फेरिकल है, तो ये ऐसे करके स्फेरिकल बनेगा, तो इसका यहाँ पे अपना आ जाएगा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, समझ गए ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सरफेस है, ध्यान रखो इधर अलग मीडियम है, इधर अलग मीडियम है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है ना, सपोज आई कीप एन ऑब्जेक्ट हियर, तो देखो क्या होगा, लाइट ऐसे चली यहाँ से, अब यहाँ पे नॉर्मल ऐसे करके ड्रॉ कर दोगे तुम, ठीक है, तो नॉर्मल ये सेंटर ये मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, रेडियस हम बार-बार लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से तक डिस्टेंस क्या कहलाएगा, आर, ये रेडियस कहलाएगा, ठीक है ना, तो देखो लाइट ऐसे, अब देखो ये कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लाइट विल एंटर इनटू दिस मीडियम, ठीक है ना, तो देखो लाइट ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल ऐसे जा रहा है, तो लाइट विल एंटर इनटू दिस मीडियम, तो ऐसा होता है ना, मान लो अगर ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर है, तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ऐसे थोड़ा सा लाइट ऐसे बेंड हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना, इट विल बेंड टुवर्ड्स, मतलब ऐसे जा रहा था ना, देखो सीधा ऐसे निकल रहा था, थोड़ा सा बेंड हो गया ऐसे, तो ऐसे बेंड हो गया तो जानते हो क्या होगा कि इसको ऐसे करके इमेज इसका इधर बन जाएगा, तो यहाँ पे इमेज बन सकता है, लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा बेंड हो गया ऐसे, मान लो ऐसे जाकर के ऐसे बेंड हो गया, तो फिर इधर भी बन सकता है इमेज, बन सकता है ना, तो मतलब इमेज यहाँ भी बन सकता है अगर कम बेंड हुआ, देखो ऐसे ऐसे जा रहा था, हम ऐसे करके थोड़ा सा बेंड करके दिखाए तो ये आगे निकल गया, इसको पीछे एक्सटेंड किया तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा बेंड होगा ना, देखो यहाँ पे अगर फिगर एक ऐसे बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ऐसा है, ठीक है, इधर मीडियम 1 है, मीडियम 1 और दिस साइड इज मीडियम 2, ठीक है, मीडियम 2, अब देखो क्या है कि जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ऐसे, लाइट ऐसे आई, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, यहाँ से ये पास कर रहा है, ठीक है ना, सो दिस इज दी, समझ गया ना, दिस इज दी नॉर्मल, ये लाइन समझ लो सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रहा है, नॉर्मल है, लाइट अगर थोड़ा ज्यादा बेंड कर गया तो ऐसे जाकर इधर बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा इसका इमेज, ठीक है, तो फिर वही बात हो जाएगी, ये पॉइंट पी है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा, ये डिस्टेंस
इमेज डिस्टेंस कहलाएगा, है ना, एंड ऑल दैट। तो इसमें देखो क्या होता है कि लाइट जैसे अब हमको वही रिलेट करना है कि इमेज डिस्टेंस अगर हमें पता है, सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर हम जानते हैं, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि इमेज डिस्टेंस कहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है ना एक फॉर्मूला डेवलप किया जाता है, अगेन ज्योमेट्री लगानी होती है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ज्योमेट्री यू अप्लाई ज्योमेट्री एंड अप्लाई स्नेल्स लॉ, ओके, यू गेट द रिजल्ट। इसका भी डेरिवेशन एससीबी में दिया हुआ है, अगर तुम लोग को डेरिवेशन देखना होगा तो एससी वर्मा की बुक देख लोगे, उसमें डेरिवेशन किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें हाँ नहीं, वो सब तो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना, वो तो फिर इससे पता चल जाएगा जब हम फॉर्मूला जो यहाँ से डेराइव होगा ना, उससे फिर पता चलेगा हमें कि मतलब इमेज डिस्टेंस निकालेंगे, इमेज डिस्टेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब ज्यादा बेंड हो जाएगा, ठीक है ना। वो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा फिर, ठीक है। क्या और ज्यादा मतलब बेंड होगा ना तो मतलब नहीं, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा और एंगल पे डिपेंड करेगा, हम ऐसे बात नहीं कर सकते कितना बेंड करेगा, वो तो एंगल रूल है ना, साइन आई इक्वल टू साइन आर, आई से आई तुमने डिसाइड कर दिया कितना है तो आर उसी के अकॉर्डिंग होगा। वो तो ऐसा भी हो सकता है कि हम जो फिगर बना रहे हो गलत भी बन सकता है ना, तुम समझ रहे हो ना, जैसे मान लो हम यहाँ पे अभी जो फिगर बना रहे हो गलत भी हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है कि हम इधर इमेज दिखा रहे हैं, इमेज इधर बन रहा हो, समझ गया ना, वो तो डिपेंड करेगा डिस्टेंस कितना, इन सब पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ऑलराइट, तो देखिए इसमें फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। समझ लो कि लेंस से रिलेटेड जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। इसको ऐसे लिखते हैं, देखो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसको मान लो म्यू1 लिख देते हैं और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू2। तो फॉर्मूला देखो ऐसे बनता है, म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। बस ये, बस इस फॉर्मूले को याद रखो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। बस यही एक फॉर्मूला है, ठीक है, म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। तो इस बार जो आईआईटी जैम में भी क्वेश्चन आया ना, वो जानते हो मिरर और इसको मिक्स करके पूछा गया, थिक लेंस टाइप का दिया था। थिक लेंस की बात समझ लो, कहीं पे भी आया ना समझ लो ये फॉर्मूला 2 बार लगाना है, एक बार इधर वाले सरफेस पे भी और इधर वाले सरफेस पे, 2 बार लगा देंगे बस बन जाएगा, ठीक है। सो यूज दिस फॉर्मूला, यूज इट टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस ऑफ थिक लेंस। थिक लेंस का ध्यान रखेंगे, कोई और फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है ना। थिक लेंस क्या लिख दिया, थिक थिक लेंस लिखना था ना, ठीक है, लेंस, ठीक है। तो थिक लेंस से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, बस 2 बार अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब देखो, अच्छा ये एक चीज ध्यान रखेंगे कि देखो इस फॉर्मूले को अप्लाई जब हम करेंगे ना, तो म्यू1 क्या है, म्यू1 इज द बेसिकली, इसको अप्लाई करना में थोड़ी गलती कभी कभी हो जाती है, तो आप लोग अभी देखो हम समझा देते हैं। देखो इसमें म्यू1 जो है ना, मतलब ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में रखा हुआ है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट को हमने अंदर रख दिया, मान लो ये स्फेरिकल ग्लास है और ऑब्जेक्ट को हमने अंदर रख दिया, तो म्यू1 जो है ना ये बन जाएगा और बाहर होगा म्यू2। तो लाइट जहां से आ रही है ना, जैसे लाइट अभी देखो यहाँ से जा रही है, तो ये अभी लाइट यहाँ से यहाँ पे है, रिफ्रैक्शन अगर इस पे होगा, पहले समझो एक बार, देखो एक मिनट, देखो हम मान लो ऐसे शो कर रहे हैं, यहाँ पे लाइट यहाँ से गई, तो पहले लाइट यहाँ पे है, रिफ्रैक्शन यहाँ पे कंसीडर कर रहे हो, तो इधर से इधर जा रही है लाइट, तो ये हुआ मीडियम 1 और ये हुआ मीडियम 2। मान लो तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर आगे कंसीडरेशन कर रहे हो कि लाइट यहाँ से अब यहाँ जा रही है, सो इफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, अब ये कहलाएगा मीडियम 1 और ये कहलाएगा मीडियम 2, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन देखोगे कहाँ पे हो रहा है, उसमें लाइट किधर से किधर जा रही है, तो जिधर से इधर फाइनल मीडियम ये 2 कहलाएगा और ये 1 कहलाएगा, ओके, ठीक है। तो दैट्स द कांसेप्ट, ओके। तो चलो ठीक है, तो ये जो है ना हमने इसमें शॉर्ट में लिख दिया है, यूज इट टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू थिक लेंस, है ना, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन हम जो दिए थे ना उसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखो पहले, उसके बाद फिर वापस आएंगे लेंस के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल, फोकल लेंथ ऑफ ए ग्लास, ऐसे लिख दो, सॉलिड ग्लास स्फेयर, ठीक है। सॉलिड ग्लास स्फेयर का हम लोग फोकल लेंथ निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये सॉलिड ग्लास है, सॉलिड है, ठीक है ना, दिस इज सॉलिड, ओके, ये सॉलिड ग्लास स्फेयर है। इधर हम मान लेते हैं वैक्यूम है, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना 1 होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बोल देते हैं, ठीक है ना, इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू। इधर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, यहाँ पे म्यू जो है ना 1 होगा, ओके। तो देखो इसका रेडियस जो है ना, रेडियस हम लोग मान रहे हैं कि इसका रेडियस जो है वो आर है, ठीक है। तो आंसर जो आएगा ना, देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, म्यू, और रेडियस इज आर, तो आंसर विल बी रिटन इन टर्म्स ऑफ म्यू एंड आर, ओके। तो देखो फोकल लेंथ का डेफिनेशन यही होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई लाइट ऐसे शो किया, यहाँ पे सपोज यू आर टेकिंग एन इंसिडेंट लाइट लाइक दिस, ठीक है ना, ये ऐसे लाइट हमने लिया, ये देखो ये दिस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना। उसके बाद देखो क्या होगा कि यहाँ से लाइट जब ऐसे एंटर करेगी ना, यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे देखो ये इसका, ठीक है, ये सेंटर से जा रहा है ना ये वाला लाइन, तो ये क्या बना, नॉर्मल, ठीक है। सो दिस लाइन इज नॉर्मल, देखो यहाँ से ऐसे दिखाएंगे, दिस लाइन इज नॉर्मल, इज दैट ऑल राइट, ये नॉर्मल है। अब देखो क्या होगा कि लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे होगा ना, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो लाइट को हम ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड करा देंगे, ऐसे देखो यहाँ से ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, थोड़ा सा बेंड हुआ, ऐसा हो गया। अब फिर यहाँ पे क्या होगा कि लाइट विल, यहाँ पे देखो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे ना, तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल, समझ में आ रहा है, ये नॉर्मल है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्मल है, तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इसको अवे फ्रॉम नॉर्मल दिखा दो, ठीक है। तो ऐसा होगा, यहाँ से लाइट जो है ना ऐसे बेंड हो जाएगा इधर, इज दैट ओके। देखो लाइट ऐसे आई, लाइट इज कमिंग लाइक दिस, गोइंग लाइक दिस, और यहाँ पे देखो नॉर्मल ऐसे जाना था ना, इसको देखो ऐसे ऐसे जाना था, तो ये बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया ऐसे, ठीक है ना।
ये नॉर्मल है दोनों जगह पे, ये जो लिखा गया ना ये नॉर्मल है, नॉर्मल, और ये भी नॉर्मल है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि लाइट अल्टीमेटली प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये फोकल लेंथ होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो फोकल लेंथ अगर डिफाइन करोगे आप, दो सरफेस पे हो रहा है ना रिफ्रैक्शन, जैसे इस सरफेस का प्रिंसिपल पॉइंट यहाँ पे होगा और इस सरफेस का प्रिंसिपल पॉइंट यहाँ पे। ऐसे एक मिनट ध्यान रखो, यहाँ पे जैसे अभी हम मिरर के लिए बताते थे ना, जैसे ये प्रिंसिपल पॉइंट है, तो मिरर के लिए बताते थे कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम P, याद है ना P। तो यहाँ पे भी ऑल डिस्टेंसेस जो मेजर होगा ना, जैसे यहाँ पे रिफ्रैक्शन कंसीडर करो तो इस पॉइंट से मेजर होगा ऑल डिस्टेंस, और जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन कंसीडर करोगे तो इस पॉइंट से डिस्टेंस मेजर होगा, ठीक है ना। तो ऑल डिस्टेंसेस यहाँ पे दो प्रिंसिपल पॉइंट होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ऑल डिस्टेंसेस यहाँ से मेजर होगा इस सरफेस के लिए और इस सरफेस के लिए यहाँ से होगा, ठीक है ना। तो दो प्रिंसिपल पॉइंट है ना, तो फोकल लेंथ हम यहाँ से डिफाइन करें, यहाँ से डिफाइन करें, थोड़ा सा अनयूजुअल जैसा लगेगा ना, तो इसलिए हम लोग फोकल जो पॉइंट डिफाइन करेंगे ना, उसका डिस्टेंस कहाँ से डिफाइन करेंगे, सेंटर से, ठीक है ना। ऑलराइट, ठीक है, तो चलो निकालते हैं इसको, ठीक है ना। तो देखो पहले इसको फॉर ऐसे लिख देते हैं, देखो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए, ठीक है ना। तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन आप देखिए कि ऐसे लिखोगे μ2 by v और माइनस μ1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r, ऐसे लिखना होगा। इज दैट ओके? तो अब आप देखिए यहाँ पे μ2 इट इज गोइंग फ्रॉम दिस मीडियम टू दिस मीडियम, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू, v तो हम निकाल ही रहे हैं, इसको तो एज इट इज छोड़ देते हैं, μ1 1 है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से आ रहा है, ये इट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, ऐसे है ना। देखो ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो ये ऐसे आया और ये ऐसे चला गया, इधर इधर गया और फिर ये ऐसे चला गया, ओके। तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी का केस है ये। तो यहाँ से देखिए आप लोग कि ऐसा हो जाएगा μ2 by v माइनस μ1 by u का वैल्यू कितना होगा, इंफिनिटी है ना, और ये μ2 म्यू माइनस 1, ऐसे ही ना, सेकंड मीडियम का μ2 लिख रहा है और r को। अच्छा एक चीज ध्यान रखोगे, एक मिनट देखो यहाँ पे लाइट इधर से आ रही है, हमने बताया ना कि जो भी डिस्टेंस मेजर होगा यहाँ P से मेजर होगा, तो सेंटर यहाँ पे, तो हम रेडियस जो मेजर करेंगे PC ऐसे मेजर होगा। तो देखो इधर लाइट इधर से आ रही है, PC इधर ही मेजर हो रहा है ना, तो इसलिए R को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। अगर R इधर हो जाएगा ना तो फिर नेगेटिव लिखना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ से V निकालिए आप लोग, V कितना निकल गया। तो चलो ऐसा करते हैं 1 by v का वैल्यू लिख देते हैं, 1 by v इज इक्वल टू m, चलो ऐसे रहने दो, अभी μ by v इज इक्वल टू क्या आ रहा है, म्यू माइनस 1 by r, ओके। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1, ये एक मिनट को थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, v निकाल लेते हैं, v इक्वल टू, तो v कितना निकल गया देखो जरा, म्यू r और डिवाइड बाय म्यू माइनस 1, कितना आ रहा है, r से कम है या ज्यादा है, इज इट स्मॉलर और बिगर देन r, हाँ क्योंकि यहाँ पे म्यू मल्टीप्लाइड है और नीचे में डिवाइड किससे हो रहा है, म्यू माइनस 1 से, तो कम से डिवाइड हो रहा है ना, तो कम से डिवाइड होने पे मोर देन 1 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो मतलब ये जो v निकला है ना वो ग्रेटर देन r है, ठीक है, इतना तो पता चल गया ग्रेटर देन r है ये, ठीक है ना। इनफैक्ट ये जो ना ग्रेटर देन हो सकता है कि 2r भी हो, क्योंकि इस फिगर के अकॉर्डिंग तो ग्रेटर देन 2r ही तो लग रहा है। देखो यहाँ पे इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, देखो ऐसे समझो कि जैसे लाइट ऐसे बेंड हुई, तो अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये कहाँ पहुंच जाता, ये ऐसे पहुंच जाता ना, देखो आगे ऐसे यहाँ पे पहुंचता, बोलो, ठीक है। तो एक्चुअल में जानते हो ये जो v निकला है ना, जो v हमने यहाँ पे निकाला है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये v निकला है, जो हमने फर्स्ट रिफ्रैक्शन से v निकाला है, ठीक है ना। इसको इमेज 1 बोल दो, दिस इज इमेज 1 I1 और ये फाइनल इमेज है I, ओके। इज दैट समझ में आ रहा है? देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन बताने जा रहे हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान रखोगे, आगे प्रॉब्लम्स में भी यूज होता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद देखो ऐसे, देखो एक मिनट समझ लो तुम लोग, अगर ये सरफेस नहीं होता, ये सर ठीक है ना, ये सरफेस अगर नहीं होता तो कैसे होता, लाइट ऐसे आ रही है, रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट ऐसे बेंड हो गया। अब अगर ये सरफेस नहीं होता तो क्या होता, सीधा चला गया होता, ये ऐसे होता ना, इमेज यहाँ बन गया होता, ठीक है, ये इमेज हो जाता। अब लेकिन हम देखो क्या करेंगे कि ये जो ये तो इमेज बनेगा नहीं, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होकर के लाइट इधर आ जाएगी। अब रिफ्रैक्शन हम इस सरफेस पे कंसीडर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, देखो फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे यूज होने जा रहा है, ठीक है ना, फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए देखो क्या होता है, आप लोग ऐसे समझेंगे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनता है ना वो बोलते हैं कि सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो दिस विल एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखोगे I1 विल एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, फॉर सेकंड, हमेशा ध्यान रखेंगे फर्स्ट रिफ्रैक्शन से जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए इमेज की तरह काम करता है। सो I1 विल एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो अब जानते हो यहाँ पे U जब लिखोगे ना, तो देखो सेकंड रिफ्रैक्शन किस सरफेस पे हो रहा है, इसका P यहाँ पे है। तो अब हम बोलते हैं ना कि एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम P, पोल है ना, पोल से मेजर करते हैं। तो इसका जो है ना देखो ऐसा करना होगा, U ये जो डिस्टेंस है ना ये निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट तो अब इसको बोल रहे हैं ना, देखो बोल लिखा है ना I1 विल एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको जानते हो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो नहीं यहाँ पे, मतलब ऐसे लाइट ऐसे आ रही है, इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रही है, तो विल एक्ट लाइक, इसको बोल दो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। भाई तो वो तो बाद में बनेगा ना, पहले तो यहाँ पे ये अगर ये नहीं होता तो क्या होता है, लाइट यहाँ पहुंच जाती है ना। वही तो बोल रहे हैं I1 विल एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बोल रहे हैं, विल एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, फिर ये ऑब्जेक्ट होगा और इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे फाइनल यहाँ बनेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे U जब लिखोगे ना तो इसको हम बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, दिस वी आर कॉलिंग वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, इज दैट ओके। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो अब आप लोग को क्या करना होगा कि देखो U जब निकालोगे ना, इसके लिए U क्या लिखोगे, फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, देखो ये लिख लोगे ऐसे, U इज इक्वल टू ऐसे लिखना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस तो हमारा ये निकला हुआ है ना, म्यू इंटू R और डिवाइड बाय म्यू माइनस 1 और माइनस 2R, ऐसे लिखना, ऐसे ही होगा ना, माइनस 2R, ये U हो जाएगा।
ठीक है ना, दिस इज यू, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो कितना आ जाएगा देखो, एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा म्यू माइनस इधर से आ जाएगा 2 म्यू और माइनस प्लस 2 है ना, और डिवाइड बाय म्यू माइनस 1, तो इसका आंसर आ जा रहा है यू इज इक्वल टू आर, और इधर से आ जा रहा है 2 माइनस म्यू और डिवाइड बाय म्यू माइनस 1, इतना आ गया। तो अब हम लोग फिर से ये फॉर्मूला लगा देंगे, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, इसको वी डैश कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। सो लेट अस मेक इट वी डैश, और इसको भी बोल देते हैं यू डैश, ये इसको यू डैश कर देते हैं। अच्छा ओ सॉरी सॉरी, हम ये वो लेंस वाला फॉर्मूला लगा, ये है ना, तो फिर से ऐसे लिखना होगा म्यू 2 बाई वी और माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर। ये स्फेरिकल सरफेस का है ना, तो स्फेरिकल सरफेस में ये लिख देते हैं, तो ऐसा करो इसको यू डैश लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे यू डैश यूज कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं वी डैश सेकंड सरफेस के लिए। इज दैट ऑलराइट? ठीक है, तो फिर से देखो ये फॉर्मूला लगाना है। अब लेकिन एक बात ध्यान रखोगे, ये तो समझ लो कि एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला है ना, अब इसमें चेंज करना पड़ता है पहले। तो देखो अभी लाइट किधर से किधर जा रही है, ग्लास से मीडियम में, तो इसमें सेकंड जो है ना म्यू 2 को 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, और ये हो गया वी डैश, और म्यू 1 फर्स्ट मीडियम अब ये कहलाएगा ग्लास टू एयर, समझ गया ना, तो म्यू 1 की जगह क्या लिखेंगे म्यू, और यू की जगह ये लिख देना होगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखोगे, देखो हम डिस्टेंस यहाँ से इधर मेजर करेंगे, लाइट भी किधर से आ रही है, इधर ही से, तो डिस्टेंस जो मेजर हो रहा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, समझ में आ रहा है सभी को। देखो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे पी से इसका, तो लाइट भी इधर ही से आ रही है, तो हम बताया ना लाइट के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर होता है वो पॉजिटिव लिखा जाता है, तो इसको पॉजिटिव ही रहने देंगे, माइनस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आर और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस म्यू और डिवाइड बाय म्यू माइनस 1, ऐसा होगा, और इज इक्वल टू म्यू 2 1 और माइनस म्यू 1 म्यू हो जाएगा, और इसको माइनस आर लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे। समझ में आया माइनस आर क्यों लिखे, क्योंकि देखो हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, अब सेकंड सरफेस के लिए पी हमारा ये हो जाएगा ना, इसको मान लो पी बोल रहे हैं, इसको बोल देते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पी डैश। तो अब देखो यहाँ से सेंटर ये है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस मेजर करोगे तो पी से सी मेजर करोगे ना, पीसी ऐसे, तो पीसी जो मेजर होगा वो क्या हो रहा है, इंसिडेंट लाइट के अपोजिट है, तो इसीलिए इसको माइनस में लिखना होगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान, यही दो चीजें सीखना है यहाँ पे कि देखो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह कर रहा है, और यहाँ पे आर जो लिखेंगे ना, क्योंकि इंसिडेंट लाइट के अपोजिट जा रहा है सेंटर, ठीक है ना, सेंटर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए माइनस आर लिखना पड़ेगा यहाँ पे। क्या नहीं, यू तो हमने ऐसे लिख दिया ना, यू ये तो ऑब्जेक्ट है ना, और डिस्टेंस पी से मेजर करेंगे ना यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो ये वाला डिस्टेंस पूरा भी है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इससे जो निकला था, ये जो भी निकला था वो, ये जो भी निकला वो फर्स्ट सरफेस से निकला ना, तो यहाँ से ही मेजर होगा ना वो डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक भी था, और उसमें से ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है ना, तो ये निकल जाएगा ना, ये डिस्टेंस निकल जाएगा, तो यू डैश तो ये वाला डिस्टेंस होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलोगे, यू डैश, ठीक है। तो यू डैश अब क्योंकि अब यहाँ से भी डिस्टेंस मेजर होगा ना, ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो अब आप लोग निकालिए यहाँ से, देखिए आप लोग यहाँ से वी डैश निकालते हैं, ठीक है ना, तो एक बार इसको सबको उधर ले जाओ, तो 1 बाई वी डैश इज इक्वल टू कितना आ रहा है, इसको आप ऐसे लिख दोगे म्यू माइनस 1 और डिवाइडेड बाई आर, ये इसका माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पे भी म्यू माइनस 1 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और इंटू म्यू और डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस म्यू हो जाएगा, इतना आ रहा है सभी का। देखो अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, देखो आर और यहाँ पे 2 माइनस म्यू है, इसमें म्यू माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, और इधर से एलसीएम लोगे ना, तो ये आ जाएगा 2 माइनस म्यू और प्लस म्यू, आ गया इतना, म्यू म्यू कैंसिल हो गया तो 2 बच जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अब हम लोग वी डैश निकाल लेते हैं, ठीक है ना, तो वी डैश इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये बन जा रहा है आर और 2 माइनस म्यू और डिवाइड बाय 2 टाइम्स म्यू माइनस 1, इतना आ गया, इतना आया सभी का। देखो ठीक, ये आ गया, लेकिन ये भी जानते हो फोकल लेंथ नहीं हुआ, ये जो डिस्टेंस निकला देखो वो आई का डिस्टेंस पी डैश से निकला, ये पॉइंट पी से, लेकिन हम बता रहे थे ना कि देखो फोकल लेंथ इसमें थोड़ा सा एम्बिग्विटी है ना, कि फोकल लेंथ आप इस पी से डिफाइन करोगे या पी डैश से, तो ऐसा तो नहीं कर सकते हो ना, तो इसीलिए फोकल लेंथ कहां से डिफाइन किया जाएगा, सेंटर से, तो इसीलिए फोकल लेंथ यहाँ पे जो होगा, हाँ फोकल लेंथ इज इक्वल टू ये हो जाएगा आर प्लस वी डैश, क्योंकि वी डैश ये डिस्टेंस निकल गया, देखो ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव में, ठीक है ना, अब उसको सेंटर से देखेंगे तो आर प्लस वी डैश कर देना होगा, तो ये बन जाएगा देखो आर प्लस और वी डैश हो गया म्यू माइनस 1, कितना है, नहीं आर वी डैश निकला हुआ है कितना, आर और यहाँ पे 2 माइनस म्यू है और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स म्यू माइनस 1, तो बस यहाँ पे आर कॉमन ले लेंगे, और इधर से 2 म्यू माइनस 2 हो जाएगा और प्लस 2 माइनस म्यू हो जाएगा, है ना, और डिवाइड बाय 2 इंटू म्यू माइनस 1, इतना आ रहा है बोलो, ठीक है। तो अब आप लोग देखो यहाँ से 2 कैंसिल, ऊपर में बच गया कितना म्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना म्यू आर और डिवाइड बाय 2 इंटू म्यू माइनस 1, दैट इज द फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया जस्ट 2021 में, क्वेश्चन देखो डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको एक फॉर्मूले को कैसे अप्लाई किया जाता है वो पता होना चाहिए, और ये फॉर्मूला 12th क्लास में बताया जाता है, ठीक है ना, 12th क्लास का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, हम ऊपर में लिखे थे, नहीं लिखे थे, ये तुम लोग देख लोगे पेपर में, जस्ट 2021 में पूछा गया, ठीक है। इसको Sir, for second reflection, mu1 mu कैसे होता है? देखो इतना तुम लोग को बताया ना कि जैसे मान लो अब ये मिरर है, सॉरी ग्लास है, अब लाइट इधर जा रहा है, इधर से इधर, तो सेकंड डिफ्रैक्शन में ये म्यू1 ये कहलाएगा, म्यू1 ये हो जाएगा, ये फर्स्ट मीडियम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सेकंड मीडियम, ये म्यू2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ऐसा होगा। ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है, लाइट से देखना है, लाइट किधर से किधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट तो वो है ही नहीं है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, लाइट से देखना है, लाइट किधर से किधर जा रही है, समझ गया ना, ये देखना है,
लाइट ऐसा तो नहीं कि ऑब्जेक्ट से इधर थोड़ी आ रही है, लाइट ऐसे तो नहीं हो रहा है कि लाइट इधर से चली और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसे लाइट ऐसा हो रहा है क्या? लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे भी देखो तुम ऐसे सोचोगे, लाइट हम यहाँ से लेंगे ना तो सिचुएशन ही उल्टा हो जाएगा, फिर हम पी से डिस्टेंस इसका मेजर करेंगे, लाइट इधर से आ रही है और पी से आप इसका डिस्टेंस मेजर करो तो उल्टा हो जाएगा, तो फिर माइनस में लिखना पड़ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, देखो लाइट को यही मानना है कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तभी तो हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं वो पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो ये ध्यान रखोगे जब भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है ना तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाता है, ज्यादातर केसेस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। अभी तक तुम देख रहे थे ना जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा आ रहा था? नेगेटिव। लेकिन जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है ना देन ओनली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव आता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तुम लोग जानते हो, देखो एक बात बता रहे हैं कि अभी जैसे ये क्वेश्चन हमने कराया ना स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन का, तुम एससीबी में देखो ऐसे 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग जब करोगे ना क्वेश्चन को तब जाकर कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, तुम चाहे देख लो कितना भी सॉल्व करते हुए। तो आज ही जानते हो करके देखोगे कम से कम 2-3 क्वेश्चन उसे एससीबी से देखो, इसके निकाल करके करना है, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आए तो उसमें सॉल्व भी किया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है तो तुम सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ो, ठीक है ना। थोड़ा सा एक सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ लोगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें भी जानते हो, देखो एक बात बता रहे, जेस्ट का क्वेश्चन है, तुम लोग को हम पहले भी बता चुके हैं कि जेस्ट वगैरह एग्जाम में जो है ना स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन आता है, तो एससीबी में तुम देखोगे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, जानते हो क्या ऐसे बोला गया उसमें, मतलब ये उसमें ऐसा बोला गया एक स्फीयर रखा हुआ है, अब मान लो बोल दिया यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया गया, अब बताइए इसका फाइनल इमेज कहाँ बनेगा। तो ये क्वेश्चन भी क्या है एक्चुअल में देखा जाए तो फाइनल इमेज का ही तो है, बस फाइनल इमेज निकाल कर उसमें हम क्या कर रहे हैं, तो इसका स्लाइटली मॉडिफाइड वर्जन तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। ऑलराइट, चलो एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस बार जो आईआईटी जैम में क्वेश्चन आया ना वो भी आई थिंक इसी से बन जाएगा। देखो आईआईटी जैम 2024 में जो आया क्वेश्चन, देखो तुम लोग इस बार का क्वेश्चन देखो जरा, अभी हम देखो शेयर कर रहे हैं तुम लोग को, ठीक है ना। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है, अ, ये तो ओरिजिनल पेपर में हम देख रहे हैं तो 47 नंबर क्वेश्चन है ये, 57 नंबर, ठीक है। तो ये आप लोग देखिए, इसमें लिखा है ना इस तरह से, तो कंसीडर ए थिक बाई कॉन्वेक्स लेंस, थिक बाई कॉन्वेक्स लेंस बोला गया है, ठीक है ना। थिकनेस दिया हुआ है, एक बात समझ लो तुम लोग, देखो थिक लेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि इस फॉर्मूले को 2 बार लगाना है, समझ गया, एक बार इस सरफेस पे और एक बार दूसरे सरफेस पे, ठीक है, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसका, ठीक है। यहाँ पे हम लिखा है ना, यहाँ पे फॉर्मूला जब बताया कि यूज इट टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ थिक लेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया देखो थिक लेंस का, इस बार 2 बार देखो लगाएंगे अभी आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। क्या मिला तुम लोग क्वेश्चन? क्वेश्चन लिख रहा है कंसीडर थिक बाई कॉन्वेक्स लेंस, थिकनेस कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, हुज मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियाई दिया हुआ है R1 एंड R2 ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड सरफेसेस आर 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलो फिगर में बना लेते हैं, यहाँ पे देखो ऐसा बनाया हुआ है, ये ऐसे करके एक सरफेस बनाया हुआ है और एक सरफेस ऐसे बनाया हुआ है इधर से ऐसे, ठीक है ना। थोड़ा सा अलग सा बना रखा है इसको, पता नहीं क्यों ये ऐसे करके ऐसे बना रखा है ऐसे, वो जानते हो हमको लगता है ना खराब बनाया है वो, मतलब ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही होगा, ठीक है ना। वो क्योंकि स्फेरिकल है ना तो ऐसे सडन वहां पे टर्न तो नहीं आएगा ना स्फेरिकल में, वो थोड़ा सा खराब बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए ऐसा है ये, और यहाँ पे ऐसे करके इसमें पॉलिश कर दिया, इसको बना दिया मिरर, समझ गया ना, इसको क्या बना दिया मिरर, ठीक है। इसको बोला गया सरफेस 1 और इसको बोला गया सरफेस 2, इसका रेडियस दिया हुआ है इसका रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और इसका रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और इसका यहाँ पे जो थिकनेस है ना दिस थिकनेस इज गिवन टू बी कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो थोड़ा ज्यादा हम दिखा दिए, ठीक है ना, समझ जाओगे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सरफेस 2 इज सिल्वर टू एक्ट एज ए मिरर, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मतलब ये जो ऐसे करके बनाते हैं ना, देखो यहाँ पे ऐसे करके ब्रेक दिखाया जाता है ऐसे करके, मतलब ये स्केलिंग के लिए बोलते हैं, मतलब वो जानते हो क्या होता है कि फिर बात ये होती है ना कि यहाँ पे इतना बड़ा 4 सेंटीमीटर दिखा रहे हो तो अब इस 40 का मतलब इसका 10 गुना दिखाना पड़ेगा, 10 गुना तो बहुत आगे हो जाएगा ना, तो इसलिए ब्रेक दिखा देते हैं कि मतलब आप समझ जाओगे कि स्केलिंग किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम बोला गया ए, ठीक है ना। अब बोला जा रहा है यहाँ पे क्या बोला गया, सिल्वर टू एक्ट एज मिरर, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए ऑन द एक्सिस, और ओ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ओ ये पॉइंट को ओ बोला गया है और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दिस इज 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। दिस डिस्टेंस इज गिवन टू बी 60 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर, इफ इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट क्यू, ऐसे करके रे डायग्राम भी बना हुआ है, ठीक है ना, रे डायग्राम इज गिवन, ठीक है ना। इमेज जो बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है क्यू पे, तो डिस्टेंस बिटवीन क्या लिखा है द डिस्टेंस डी बिटवीन ओ एंड क्यू इन सेंटीमीटर इज, ठीक है ना। हाँ तो ठीक है, अब देखो यहाँ से ऐसा हो रहा है कि मतलब फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे कहीं पे क्यू पे, ये क्यू पॉइंट है, यहाँ पे फाइनल इमेज बन रहा है, ठीक है ना, दिस इज द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। तो हमें बताना है कि ये जो OQ है ना वो कितना होगा, ये डिस्टेंस बताना है, ठीक है ना, ये दिस डिस्टेंस इज, ठीक है, तो OQ बता देना है, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे करेंगे, सबसे पहले कोई डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, इसको जो है ना ऐसे करो, देखो पहले हम डायग्राम बाद में बनाएंगे, पहले तो ऐसे करते हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले समझो यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट है ये क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो ये मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, इसका म्यू हो गया कितना 1 और इसका म्यू कितना है 1.5। ये लेंस है, समझ लो ना, ऐसे करके यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, ऐसे मान लो, ठीक है ना। ये उस फिगर में दिखाया हुआ नहीं है मगर ऐसे ही होगा, यहाँ पे थिक लेंस है ना, तो यहाँ पे ऐसे ज्वाइन किया हुआ होगा, ये ग्लास का बना हुआ है, म्यू इतना है। तो तुम ऐसे सोचो, लाइट यहाँ से निकलेगी, ठीक है ना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा स्फेरिकल सरफेस पे, ठीक है ना। तो पहले ये लगा देते हैं, देखो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए हम ये मतलब फर्स्ट सरफेस, ठीक है ना। फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन हम लोग ये लगा रहे हैं, देखो म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर, समझ में आ रहा है ना। तो ये लग गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, म्यू 2 बाई वी, तो म्यू 2 ये सेकंड, देखो लाइट इधर से इधर जा रही है ना अभी, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहाँ पे ऐसे हो रहा है, देखो यहाँ से लाइट ऐसे गिरे यहाँ पे, तो इधर से इधर, तो ये हो जाएगा कितना 1.5 और बाई वी माइनस 1 और बाई यू कितना दिया हुआ है 60, माइनस में लिखना होगा ना, क्योंकि देखो इसका डिस्टेंस ऐसे लाइट इधर से आ रही है ना, लाइट इज कमिंग लाइक दिस, अब मेजर इधर कर रहे हो उल्टा, सारे डिस्टेंस यहीं से मेजर होंगे प्रिंसिपल पॉइंट से, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऐसे 60 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा देखो यहाँ पे 1.5 और माइनस 1 और डिवाइड बाई आर। अब आप देखो यहाँ से लाइट इधर से आ रही है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर या इधर है ना, इधर, तो इसका रेडियस मेजर होगा इधर मेजर होगा ना, तो इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, इसीलिए प्लस में लिखेंगे, तो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये बन गया देखो 1.5, ठीक है ना, और v और प्लस 1/60 और ये भी हो गया 1/60, तो ये कैंसिल हो गया, v इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन में डायग्राम इसलिए दिया हुआ था पैरेलल, हम सोच रहे थे ना वो डायग्राम गलत दिया हुआ है, ठीक है ना, वो हम इसलिए डायग्राम बनाए नहीं थे, ठीक है ना। तो डायग्राम देखो बना हुआ है ना पैरेलल, देखो v कहाँ पे आया, इन्फिनिटी, ठीक है ना, ठीक है, v इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट दिया हुआ है डायग्राम, ये जो है ना, मतलब तो समझ लो स्टूडेंट का आधा काम तो यहीं पे हो गया है ना, ये ऐसे करके देखो यहाँ पे ऐसे हुआ कि ये अब तो बन ही गया ना, फिर ये देखो यहाँ पे ऐसे हो गया ये पैरेलल, ठीक है। अब ये जो है ना समझ लो इधर पॉलिश कर दिया ना, तो क्या बन गया, ये बन गया मिरर, तुम समझ लो ना, लेंस के सरफेस पे पॉलिश कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये इसमें लिखा गया ना, सरफेस टू इज सिल्वर टू एक्ट एज ए मिरर, क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, सरफेस टू इज सिल्वर्ड टू एक्ट एज ए मिरर, तो इसको मिरर ही मानना है, ठीक है ना। तो ये मिरर हो गया, तो अब जानते हो आप, देखो ये मिरर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है 20, तो हम जानते हैं कि जब क्या बोलते हैं ये मिरर पे पैरेलल लाइट फॉल करती है तो कहां से जाती है, फोकस से होगा ना, तो इसका फोकस जो होगा वो किधर होगा, देखो ये 4 सेंटीमीटर हुआ, इसका फोकल लेंथ कितना होगा 6, मतलब 10 होगा ना, 10, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो मान लो ये 4 हो गया तो 10 कहीं पे इधर आएगा ना, यहाँ पे ऐसे, समझ गए ना, अंदर तो नहीं दिखा सकते ना, थोड़ा सा मतलब खराब बन गया, थोड़ा सा कम दिखाना था हमको, तो मतलब इसका जो फोकस होगा ना वो कहीं पे इधर आएगा, कहीं पे यहाँ पे मान लो ऐसे, सॉरी यहाँ पे ऐसे कहीं पे इधर आएगा, ये फोकस होगा इसका, इसका मिरर का, ये किसका फोकस है, मिरर के लिए, मिरर का फोकस है। तो जानते हो क्या होगा, यहाँ से लाइट ऐसे चलेगी ना, देखो ऐसे करके, तो ये फोकस ऐसे करके बनाना पड़ेगा, देखो यहाँ से लाइट, ये ऐसे है, ये ऐसे करके, ये लाइट जो है ना ऐसे जा रही है, देखो लाइट ऐसे ऐसे, समझ गए, तुम लोग को समझ में आ रहा है, देखो ये लाइट पैरेलल है ना, इट इज पैरेलल लाइट जब भी मिरर से टकराती है तो कहां से आती है, फोकस से, तो फोकस ऐसे करके यहाँ पे हमने फोकस बनाया है, ठीक है। थोड़ा सा फिगर खराब बन गया ना, देखो ये 4 है, ठीक है ना, इधर इतना 6 दिखाना पड़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 10, क्योंकि इसका रेडियस देखो, एक मिनट समझ लो, ये मिरर है, दिस इज मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दिया हुआ है, तो इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकल लेंथ, ये रेडियस इसका दिया हुआ है ना, रेडियस R2 दिया हुआ है। हटा दीजिए प्लीज। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे ये लाइट तो फिगर में बना हुआ है ना कि पैरेलल लाइट विल स्ट्राइक द मिरर एंड पास थ्रू द फोकस, तो फोकस हम थोड़ा सा अपना लॉजिक लगा रहे हैं कि ये 4 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ तो आप जानते हो मिरर का, तो ये लगता ही है F = R/2, मिरर है ना, तो लगा देंगे R/2 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर कहीं पे यहाँ पे होगा ना, वैसे बनाएंगे, तो ऐसे लाइट जा रही है ऐसे, ठीक है ना। अब लाइट देखो किधर जा रही है, इस मीडियम से इस मीडियम पे, फिर यहाँ पे जाके क्या होगा, समझ में आ रहा है, लाइट इज गोइंग लाइक दिस, अब यहाँ पे फिर क्या होने वाला है, रिफ्रैक्शन, तो फिर रिफ्रैक्शन होगा ना, तो लाइट जो है ना थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे बेंड होकर के कहाँ पे बन जाए, चला जाएगा यहाँ पे, जाना था इसको कहाँ से, फोकस से, लेकिन फिर कहाँ से चला गया, मतलब थोड़ा सा रिफ्रैक्ट इधर हो गया, तो यहाँ बन गया इमेज, ठीक है। तो अब देखो बहुत आसान है, अब इसके बाद सॉल्व करना, देखो लाइट किधर से जा रही है, मीडियम 1, अब ये बनेगा, और मीडियम समझ में आ रहा है तुम लोग को, लाइट इज गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, हियर टू हियर, इसमें यहाँ तक तो सभी को क्लियर है ना। अच्छा, तुम लोग को ऐसा कुछ लग रहा है कि डिफिकल्ट है, ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, तुम ऐसे सोचो, ये एक बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, हमने ये रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला बस थोड़ा ध्यान से लगाना है, ठीक है ना। तो ये हमारा कैलकुलेशन से ये दोनों आ गया, इसको थोड़ा हमने क्विक कैलकुलेशन कर दिया, 1/60 आ रहा है ना, तो ये कैंसिल करके इन्फिनिटी आ गया। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी मतलब ये ध्यान रखो कि लाइट जो है ना पैरेलल, देखो मतलब ऐसा होगा जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इन्फिनिटी पे इमेज बनने का मतलब जो लाइट है ना वो इसके क्या हो गया पैरेलल, कहीं पे इसको कट नहीं कर रहा है, तभी तो जाके इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, कट करेगा तब तो वहीं बन जाएगा ना। तो जब भी बोला जा रहा है ना इमेज इज फॉर्मिंग एट इन्फिनिटी, इसका मतलब जो रिफ्रैक्टेड लाइट या जो भी लाइट है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो चुका है, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो बस हम दिखा दिया ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दिया इसको, इज दैट ओके। अब देखो पैरेलल मिरर पे स्ट्राइक करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, तो इसको फोकस से जाना चाहिए था, लेकिन बीच में क्या आ गया, बीच में आ गया एक सरफेस, ठीक है ना, जहां पे मीडियम चेंज हो रहा है, तो मीडियम चेंज होगा, देखो इधर से इधर, तो फिर रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो इसीलिए फोकस से ना जाकर के थोड़ा सा बेंड हो जाएगा और कहीं पे इधर बन जाएगा। अब जानते हो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, हमें पता है कि इसका फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो मतलब फोकस से अगर क्रॉस कर रहा है ना तो यहां से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस से क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब ये 4 हो गया, तो ये इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस से क्रॉस कर रहा है 6। तो अब देखो रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे फिर हो रहा है ना, फिर से रिफ्रैक्शन इसी सरफेस पे हो रहा है, तो अब हम हमारे लिए देखो लाइट ऐसे आ रहा है ना, तो ये वाला पॉइंट वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, समझ में आया, दिस पॉइंट विल एक्ट लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो फिर मतलब देखो फॉर ऐसे लिखेंगे, फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन कहां पे, एट सरफेस 1, सरफेस 1 पे ही सेकंड रिफ्रैक्शन कंसीडर करेंगे। अब बताइए u कितना होगा, व्हाट इज u,
नहीं समझे तुम लोग, थोड़ा पहले एट सरफेस 1 देखो क्या हो रहा है पहले समझो, पहले ये ध्यान रखो सेकंड रिफ्रैक्शन किस पे हो रहा है, 6 हो नहीं रहा नहीं रिफ्लेक्शन नहीं, देखो ये थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान दो, ठीक है ना। हम रिफ्लेक्शन, मिरर से क्या होता है रिफ्लेक्शन, हम किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन तो बन ही गया ना, फोकस से पास कर गया, अब क्या करना है, इसका तो काम खत्म ही हो गया। अब हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो अब जो भी डिस्टेंस मेजर होगा कहां से होगा, ओ से, तो अब ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। लाइट जैसे ऐसे आ रही थी ना, देखो यहाँ स्ट्राइक करने वाली थी, यहाँ नहीं, तो ये वर्चुअल, ये जो है ना क्या करेगा, ये दिस विल एक्ट लाइक, ये लिख दोगे तुम लोग, इट विल एक्ट लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो अब देखो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो यू बताओ अब तुम लोग कितना, +6 6 सेंटीमीटर, प्लस में या माइनस में, प्लस में हाँ देखो लाइट इधर से आ रही है और उसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तुम, ठीक है ना। ठीक है, अब बताइए, देखिए आर कितना लिखोगे, माइनस में -30 सेंटीमीटर। तुम एक चीज नोटिस करो, देखो हम सेकंड इसी सरफेस पे रिफ्रैक्शन कंसीडर किए थे पहले भी, और फिर इसी सरफेस पे कंसीडर कर रहे हैं। इसमें लाइट इधर से आ रही थी ना, लाइट इधर से आ रही थी और रिफ्रैक्शन हो रहा था, इसका सेंटर कर्वेचर इधर था, तो हम उस टाइम आर को पॉजिटिव लिखे थे। अब लाइट इधर से आ रही है, ठीक है ना, इधर से आ रही है, तो ये हमारा इंसिडेंट लाइट का जो डायरेक्शन होता है दैट इज टेकन एज पॉजिटिव। अब ये लाइट, अब हम इसको कंसीडर कर रहे हैं इंसिडेंट लाइट, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे 30 सेंटीमीटर हो गया, तो अब हम इसमें लगा देते हैं फिर से ये फॉर्मूला, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस v1 बाई r, ठीक है। बोलो μ2 कितना लिखोगे, 1 बाई v है ना, माइनस μ1 1.5 और डिवाइड बाई 6, ठीक है ना। μ2 1 माइनस 1.5 और डिवाइड बाई -30, तो ये बन जाएगा 1 बाई 60, इतना ही आएगा ना, ठीक है। और माइनस 1 बाई 4, 1 बाई v, देखो इतना आया। तो यहां से 1 बाई v इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई 60 और प्लस 1 बाई 4 इज इक्वल टू 60 एलसीएम ले लोगे, 1 प्लस 15, ठीक है ना, तो v निकल गया यहाँ से 60 बाई 16, हाँ 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर आ गया फिर यहाँ पे v जो निकला ना, v इज इक्वल टू 3 पॉइंट कितना आ रहा है 75 सेंटीमीटर। ये v कौन से पॉइंट से डिस्टेंस निकला, o से ही निकला, तो o से q कहीं तो बोला गया था, तो यही आंसर हो जाएगा, दैट इज द आंसर। तो हमें जो आंसर टिक करना होगा यही लिखना होगा, देख लो आंसर इतना दिया है, ठीक है। तो समझ गया, ये जो क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से ये जैम 2024 में, ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बस एक कॉन्सेप्ट था मिरर का और दूसरा कॉन्सेप्ट था रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, बस हो गया, ठीक है ना, एंड वी आर गेटिंग द आंसर। तो आप लोग देखो इसमें जानते हो कोई कॉन्सेप्ट और है ही नहीं है, बस एक ही फॉर्मूला है ये, इसी को 2-3 बार अप्लाई कर लोगे ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना सभी को, चलो अच्छी बात है कि 2 बार यूज हो गया आज ही क्लास में, है ना, वो इसमें भी यूज हुआ, क्या नाम है, जेस्ट वाले क्वेश्चन में, और इसमें भी यूज हो गया, ठीक है। तो ठीक है, तो आप लोग इसको जो है ना रिवाइज करके आओगे नेक्स्ट क्लास में, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर ये आज ही अपलोड करवा दीजिएगा लेक्चर। ठीक है, करा देंगे। इसके क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर लोगे तुम लोग, कम से कम एक क्वेश्चन आज ही जरूर कर लोगे, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस।